अध्याय 401 हमेशा एक चीज को दूसरी चीज पर जीतना होता है। क्षेत्र दमन वह स्थिति थी जिसने विशेषज्ञों को असहाय और शक्तिहीन महसूस कराया। इस कारण भी ऐसा बेतुका दृश्य सामने आया। मिंग्यू युआन और लियू जियुआन की ताकत आश्चर्यजनक थी, लेकिन अगर 10 लोग अर्जुन को घेर लें और अकेले लड़े तो वे थोड़ी देर के लिए भी अर्जुन को हरा नहीं पाएंगे। हालांकि झाओ तियानक्सिया लियू शियायुआन की एक भी चाल का सामना करने में असमर्थ था, फिर भी वह अर्जुन को नियंत्रित करने में सक्षम था। यह उसकी साधना क्षेत्र के दमन के कारण आई लाचारी थी। सपनों की तितली बहुत पसीना बहा रही थी। वह वास्तव में चाहती थी कि अर्जुन झाओ तियानक्सिया को कष्ट की उंगली दे। हालांकि यह उचित नहीं था। हालांकि चरणहीन क्लेश उंगली झाओ तियानक्सिया की खेती को कम कर सकती थी, अर्जुन ने भी अपनी खेती को आधे से कम कर दिया था। उस समय अर्जुन पर मिंग्यू युआन और अन्य लोगों द्वारा हमला किया जाएगा। इस समय अर्जुन का क्षेत्र पहले से ही 4 महान मूल रिटर्न के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। हालांकि उसकी बिजली की शक्ति का 5वां हिस्सा से भी कम उस शापित झाओ तियानक्सिया के पास बचा था। हालांकि इस समय 30,000 साल पुराने दानव मूल फल के औषधीय प्रभाव पहले से ही गिरावट के दौर में पहुंच चुके थे और अर्जुन को मिलने वाले लाभ तेजी से कम हो रहे थे। मैं पहले ही मूल वापसी की 7वीं परत के मध्य तक आगे बढ़ चुका हूं। मिंग्यू युआन ने एक गहरी सांस ली और कहा, दानव मूल फल बहुत प्रभावी है। बोलते बोलते वह खड़ा हो गया। यह भी एक दानव मूल फल था, लेकिन क्योंकि अर्जुन का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम था, वह मूल वापसी के शुरुआती 4वें स्तर से मूल वापसी के अंतिम चरण तक पहुंच गया था। जहां तक मिंग्यू युआन का प्रश्न है, उसकी साधना बहुत अधिक थी, इसलिए वह केवल प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक ही आगे बढ़ पाया था। फिर भी मिंग्यू युआन पहले से ही दृश्य पर सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन गया था। अर्जुन मूल क्षेत्र के 5वें स्तर को पार नहीं कर सका। उसे अपने दिल में बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने दांत पीसकर आखिरी दानव मूल फल उठाया। लापरवाही से काम मत करो, मिंग्यू युआन ने ठंडे स्वर में कहा। दानव मूल फल के प्रभाव आश्चर्यजनक हैं। एक खाने से ही हमारा शरीर भर जाता है। अगर आप 1 महीने के भीतर एक और खा लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप मर जाएंगे। मिंग्यू युआन की बातें सुनकर अर्जुन को अजीब लगा, क्योंकि उसे अपना शरीर भरा हुआ महसूस नहीं हुआ, इसके बजाय उसे भूख और प्यास महसूस हुई। सही, यह उसके अपने मेरिडियन के कारण हुआ होगा। उसके मेरिडियन सामान्य मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक थे। क्या अब तुम चिंतित होने लगे हो? अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यदि तुमने शुरुआत में सामूहिक रूप से मुझे निशाना नहीं बनाया होता तो शायद मैंने तुम्हें दयापूर्वक एक दानव मूल फल दिया होता, लेकिन अब तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारे लिए दानव मूल फल का कोई मैल नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन ने अंतिम दानव मूल फल निगल लिया। वह जानता था कि वह विस्फोट से नहीं मरेगा, लेकिन उसने जानबूझकर अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा कहा। आह! वह दृश्य देखकर सभी विशेषज्ञों ने अपने बाल खींचे और जोर से चिल्लाए। छोटे कमीने, मिंग्यू युआन ने अर्जुन को घूरकर डांटा। उसकी आंखों से लगभग खून बह रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगी। झाओ तियानक्सिया, जारी रखें। जब झाओ तियानक्सिया ने सबको देखा तो वह इतना क्रोधित हुआ कि वह पागलों की तरह पागल हो गया। उसे डर था कि वे अपना गुस्सा उस पर निकालेंगे और अल्केमी जेल पर और भी ज्यादा पागलपन से हमला करेंगे। झाओ तियानक्सिया ने पहले ही अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उसने अपनी सीमाएं पार कर ली थीं और पागलों की तरह कीमिया जेल पर बमबारी कर दी थी। उसने अपनी युआन क्यूई को बिल्कुल भी नहीं रोका। दानव मूल फल खाने के बाद अर्जुन ने तुरंत 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल को प्रसारित किया, मूल वापसी क्षेत्र के 5वें स्तर को तोड़ने का प्रयास किया।
सब लोग एक साथ हमला करो। अर्जुन के शरीर में दानव मूल फल का प्रभाव अभी पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुआ है। चलो उसे मार देते हैं और उसका खून पीते हैं। मिंग्यू युआन ने अपने दांत पीस लिए। वह गुस्से में था, वास्तव में ऐसे चौंकाने वाले शब्द कह रहा था। वह मानव रक्त पीना चाहता था। हालांकि जो विशेषज्ञ पागल होने की कगार पर थे, वे अचानक उत्साहित हो गए। है न? अर्जुन का खून पी लो। उस समय मूल रिटर्न के 7वें स्तर पर 10 विशेषज्ञ पाई का एक टुकड़ा पाने में सक्षम होंगे। यह एक दानव मूल फल की तुलना में वितरित करना आसान था। वे मूलतः अंधकार में शक्तियों से थे, भ्रष्ट मार्ग के लोग थे और लोगों को खाना तथा खून पीना उनके लिए विशेष रूप से घृणित नहीं था। अचानक कई विशेषज्ञ एक साथ बाहर निकले, झाओ तियानक्सिया के साथ सहयोग करते हुए और कीमिया जेल पर पागलपन से हमला किया। परिणामस्वरूप अर्जुन की बिजली की शक्ति तेजी से कम हो गई। सिर्फ 5 सेकंड में एक जोरदार विस्फोट हुआ। कीमिया जेल वापस सोने की रस्सी में बदल गई। अर्जुन बहुत ही तेज दिमाग वाला था। जैसे ही कीमिया जेल टूटी, उसने अपने बाएं हाथ से ड्रीम बटरफ्लाई को पकड़ लिया और अपनी दाहिनी हथेली से वार किया। महान वेइटुओ पाम। जब अर्जुन मूल कोर दायरे के शुरुआती 4थे स्तर पर था, तो वह 7वें स्तर के मूल कोर दायरे के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। अब वह महान दायरे के अंतिम चरण में था और उसकी ताकत बढ़ गई थी। युआन क्यूई की वह विशाल हथेली वास्तव में एक ही हथेली के प्रहार से 10 महान विशेषज्ञों को पीछे धकेलने में सक्षम थी। ग्रेट वेइटुओ पाम ने एक ही समय में 10 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञों को उड़ा दिया। हालांकि उन्हें वापस उड़ा दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट आंतरिक चोट नहीं लगी। झाओ तियानक्सिया दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिंजरे से बाहर निकला युवक इतना शक्तिशाली होगा। झाओ तियानक्सिया, जाओ, मिंग्यू युआन ने गुस्से में कहा। हालांकि झाओ तियानक्सिया इतना डर गया था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा था, यहां तक कि उसने अर्जुन की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। स्वप्न तितली ने अपना हाथ उठाया और कीमिया जेल की रस्सी अपने हाथ में पकड़ ली। 10 विशेषज्ञ एक बार फिर आगे बढ़े। अर्जुन का दाहिना अंगूठा ऊपर की ओर उठा और मौके से आग की एक किरण हिंसक रूप से बाहर निकली। शीर्ष 10 विशेषज्ञ जल्दी से चकमा देकर एक के बाद एक नीचे कूद गए। हालांकि अर्जुन की उंगली की शक्ति तेजी से उड़ी, फिर भी 4 लोगों को मार डाला। स्वर्गीय दानव धर्म के दूसरे 7वें स्तर के मूल प्रतिवर्तन विशेषज्ञ चकमा नहीं दे सके। मोह के द्वारा सीधे उनके शरीर को चीर दिया गया, जिससे उनके आंतरिक अंग उजागर हो गए। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ से घाव को ढक लिया और फिर से कूद गए। स्कारलेट टाइगर के 7वें स्तर के ओरिजिन रिटर्निंग विशेषज्ञ को भी काट दिया गया। हालांकि एक ब्लैक फ्लैग किलर भयानक था। इस व्यक्ति की ताकत खराब नहीं थी, लेकिन वह अभी भी एक स्पी टाइप मार्शल आर्टिस्ट था। उसकी रक्षा दूसरों की तुलना में बहुत कम थी। वास्तव में मोके ने उस पर निशाना साधा और मौके पर ही कमर पर वार कर दिया। सबसे अजीब बात थी झाओ तियानक्सिया। वह सबसे कमजोर था, लेकिन मोके ने उसे कमर पर मारा। उसने बस एक दयनीय चीख निकाली और अपना पेट ढककर चिल्लाया। हालांकि उसका पेट बिल्कुल भी कटा नहीं था, केवल जलने का हल्का निशान था। तुम कमीने, किस बात से डर रहे हो? तुम्हारा राज्य उससे ऊंचा है, उसे मारो, मिंग्यू युआन ने गुस्से से कहा। झाओ तियानक्सिया इतना डर गया कि वह कांपने लगा। वह जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी हथेली से अर्जुन पर वार किया। मिंग्यू युआन और अन्य लोगों के लिए यह हथेली का प्रहार कोई मायने नहीं रखता था। हालांकि अर्जुन ने इसे रोकने के लिए अपनी लंबी कृपाण को ऊपर उठाया और झाओ तियानक्सिया की हथेली से ड्रैगन ब्लड कृपाण पर वार हुआ, जिससे अर्जुन पीछे की ओर उड़ गया। भयानक दबाव से अर्जुन का ऊपरी शरीर भी टूट गया, जिससे उसकी हड्डियां चरमराने लगीं।
झाओ तियानक्सिया को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। वह तुरंत बहुत खुश हुआ और बोला, सब लोग चिंता मत करो। इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। मैं इसे अकेले ही मार सकता हूं। झाओ तियानक्सिया काफी आश्वस्त था। वह आगे बढ़ा और उसने अपनी हथेली से अर्जुन पर वार किया। भागो, मेंगडाई ने जल्दी से कहा। अच्छा भाई, हालांकि आप झाओ तियानक्सिया को नहीं हरा सकते, लेकिन आपकी गति उससे तेज है। अर्जुन ने पहले से ही इस बारे में सोचा था। अपने शरीर की एक झलक के साथ उसने सीधे झाओ तियानक्सिया को दरकिनार कर दिया और लियू जियुआन पर हमला कर दिया। मिंग्यू युआन ने भी अपनी साधना एक स्तर तक बढ़ा ली थी, इसलिए अर्जुन को अब उससे निपटने में विश्वास नहीं था। आओ, मिंग्यू युआन ने अपने दाहिने हाथ से युआन क्यूई की एक लट छोड़ी और झाओ तियानक्सिया को अपने सामने खींच लिया। ठीक उसी समय जब अर्जुन ने अपनी कृपाण से वार किया, तलवार की लपटें भयंकर थीं और वह लियू शियान को 2 टुकड़ों में काटने ही वाला था। जहां तक झाओ तियानक्सिया का प्रश्न है, वह लियू जियुआन के सामने खड़ा हो गया और जल्दी से उसके हाथों को धक्का देकर अपनी युआन क्यूई को मुक्त कर दिया। झनकार! ड्रैगन ब्लड सेबर ने झाओ तियानक्सिया की युआन क्यू पर हमला किया, लेकिन वह युआन क्यू को भेद नहीं सका। इसके बजाय उसने अर्जुन को दूर फेंक दिया। अध्याय 402 राक्षस बनाम राक्षस। झाओ तियानक्सिया के पीछे छुप जाओ, मिंग यू युआन दहाड़ उठा। 10 विशेषज्ञों में से एक की उंगली अर्जुन के मुंह के द्वारा काट दी गई थी, 2 के घाव खुले हुए थे और वे अपनी चोटों का इलाज करने के लिए साधना का उपयोग कर रहे थे। शेष 7 मूल रिटर्निंग 7वें चरण के विशेषज्ञ एक सीधी पंक्ति में खड़े हो गए और झाओ तियानक्सिया के पीछे छिप गए। चलो उससे लड़ते हैं, लियू शियान ने गुस्से से कहा। चलो अपनी सारी मारक क्षमता का उपयोग करें और अर्जुन को मारने के लिए रथ युद्ध का उपयोग करें। मिंग्यू युआन ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों परेशान होना? झाओ तियानक्सिया यहां है, उसे पहले अर्जुन को रोकने दो। मछुआरे से लाभ उठाने के लिए हमें बस अपने बाएं हाथ का उपयोग करना होगा। यदि वे रथ युद्ध में अर्जुन के खिलाफ लड़े, तो वे 7 उसे मारने में सक्षम होंगे, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से एक बहुत ही दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। फिर लियू जियुआन ने सिर हिलाया। झाओ तियानक्सिया, लड़ो। झाओ तियानक्सिया ने एक लंबी तलवार निकाली और तलवार की रोशनी से अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने तलवार की रोशनी और झाओ तियानक्सिया को और भी तेज गति से पार कर लिया और अपने पीछे के लोगों की ओर वार किया। यह कृपाण प्रहार यांग फ्लेम कृपाण तकनीक का तीसरा कदम था। शक्तिशाली सफेद यांग फ्लेम लपटों ने कृपाण प्रकाश की अनंत मात्रा को संघनित किया। भयानक यांग फ्लेम सेबर लाइट के कारण सभी लोग सदमे में अपना रंग खो बैठे। लियू जियुआन, जो आगे था, ने झाओ तियानक्सिया को खींच लिया और उसे कृपाण प्रकाश के सामने रोक दिया। दूसरी ओर झाओ तियानक्सिया ने एक बार फिर अपनी तलवार से वार किया। साधारण तलवार की रोशनी अर्जुन की बेमिसाल अत्याचारी यांग फ्लेम सेबर लाइट से टकराई। दोनों पक्षों के बीच टकराव से एक धमाका हुआ जिसने एक दूसरे को रद्द कर दिया। अर्जुन का दिल बैठ गया और दूसरी तरफ के सभी दुश्मन हंसने लगे। अच्छा भाई, चलो भागने के लिए अपनी बिजली का उपयोग करें। उनसे मौत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने शरीर में दानव मूल फल को अवशोषित करने के लिए एक जगह खोजें, सपनों की तितली ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, ये लोग तुम्हारे साथ खिलौने की तरह व्यवहार करते थे। अगर मैं तुम्हारा बदला नहीं लूंगा, तो मैं कैसा आदमी हूं? मुझे आज ही उन्हें मार डालना चाहिए। हा हा हा, ठीक कहा। अचानक दूर आसमान से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। यह हंसी सुनकर अर्जुन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। लगभग उसी समय एक विशाल सारभूत पंजा अचानक अर्जुन की ओर बढ़ा। भूत के पंजे की शक्ति असीम थी, जिससे जंगल में चीख पुकार मच गई और कई किलोमीटर के दायरे में अंधेरी हवा चलने लगी।
अर्जुन ने अवचेतन रूप से भूत के पंजे को काटने के लिए अपनी कृपाण उठाई। अप्रत्याशित रूप से भूत के पंजे ने अचानक दिशा बदल दी और ड्रीम तितली को पकड़ लिया। बकवास! अर्जुन का दिल डूब गया। इस समय आकाश से उतरने वाले दो लोग डोंगवूशांग के पिता और पुत्र थे। डोंगवूशांग ने ड्रीम तितली को डोंगलिन को सौंप दिया। डोंगलिन ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसे ड्रीम तितली की गर्दन पर रख दिया। छोटे दोस्त जियांग, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। डोंगवूशांग जोर से हंसा। आज रात तुम अलविदा कहे बिना चले गए, जिससे अंकल को तुम्हारी बहुत याद आई। मिंग्यू युआन और अन्य लोगों के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। 5वें स्वर्गीय युआन क्षेत्र के विशेषज्ञ, तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी आंखें सिकोड़ ली। छोटे दोस्त जियांग, तुम भ्रमित होने का नाटक क्यों कर रहे हो? डोंगवूशांग मुस्कुराया और कहा, तुम और मैं पहले ही एक समझौता कर चुके हैं। मैं बस उस समझौते को पूरा करने आया हूं। इससे पहले मैंने आपको एक सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन आपने अलविदा नहीं कहा। ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए मैं पहले मिस मेंग डाई को बुरी तरह से नीचे गिरा सकता हूं। कुछ ही दूर पर मिंग्यू युआन ने चुपचाप पीछे हटना शुरू कर दिया था। कुछ कदम पीछे हटने के बाद वह एक रोशनी की किरण में बदल गई और एक फुसफुसाहट के साथ दूर भाग गई। डोंगवूशांग ने अपना हाथ हिलाया और एक तेज हवा ने मिंग्यू युआन को पीछे धकेल दिया। मेरी सहमति के बिना कोई भी नहीं जा सकता। डोंगवूशांग ने मिंग्यू युआन को ठंडे भाव से देखा। उपस्थित कई विशेषज्ञों ने खुद से शिकायत की, खास तौर पर स्कारलेट टाइगर के 7वें स्तर के ओरिजिन रिटर्निंग विशेषज्ञों में से एक ने। उसने आह भरी और कहा, यह बुरा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ब्लैक फॉरेस्ट हेवनली फिएंड डोंगवूशांग के हाथों में पड़ जाएगा। यह व्यक्ति क्रूर और निर्दयी है। वह जो चाहता है करता है। डोंगवूशांग मुस्कुराया और कहा, लिनर, इस बार मुझे तुम्हारे लिए कई टॉनिक दवा मिली है। डोंगलिन ने खुशी से सिर हिलाया। पिताजी, ये लोग मजबूत हैं, वे निश्चित रूप से बच्चे के शरीर का पोषण करेंगे। सभी हैरान थे, कैसा टॉनिक? हालांकि अर्जुन को पता था कि डोंगवूशांग का तथाकथित टॉनिक एक मार्शल कलाकार को पूरी तरह से चूस लेना और उसकी जीवन शक्ति को डोंगलिन के लिए टॉनिक के रूप में उपयोग करना था। छोटे दोस्त जियांग, मैं तुम्हें मेरी औषधि का एक कुंड चुराने के लिए दोषी नहीं ठहराता। मैं तुम्हें अलविदा कहे बिना चले जाने के लिए दोषी नहीं ठहराता। डोंगवूशांग ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा। जब तक आप मुझे मजबूत दुश्मनों का विरोध करने में मदद करते रहेंगे, ये ऋण माफ कर दिए जाएंगे। जैसे ही वह बोल रहा था, अचानक क्षितिज से एक बूढ़ी दहाड़ सुनाई दी। बूढ़े चोरवूशांग, तुम कहां भाग रहे हो? मुझे मेरी जीवनदायी गोली वापस दो। लेकिन रात के आसमान के नीचे एक ठंडी काली छाया सीटी बजाती हुई आई। काली छाया बीच हवा में रुक गई और एक भूरे बालों वाले बूढ़े आदमी में बदल गई। बूढ़े आदमी का चेहरा क्रूर था, उसके गाल धंसे हुए थे और उसका चेहरा एक हल्के काले धब्बे से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह पूरे साल भर बुरी कलाएं सीखता रहा था। एक और तियान्युआन 5वीं परत विशेषज्ञ, मिंग्यू युआन और अन्य लोगों ने तुरंत शक्तिहीन महसूस किया। इस बार उड़ना वास्तव में कठिन था। बूढ़े चोरवूशांग, मेरी जीवनदायी गोली लौटा दो। बिना कुछ कहे बूढ़ा आदमी सीधे नीचे झपटा। बूढ़े आदमी ने बार बार ताली बजाई। जैसे ही युआन क्यूई हथेली की शक्ति की किरणें नीचे उतरीं, आसपास की हवा वास्तव में ठंडी हवाओं और भूतों की चीखों से भरी हुई थी, जिससे लोग कांप रहे थे। डोंगवूशांग ने भी अपने पंजे घुसाए। उसका विशाल सारभूत पंजा बूढ़े आदमी की हथेली से टकराया। एक क्षण में, 1 मील के दायरे में, एक भयावह हवा ने हड्डियों को छेद दिया। बढ़ती हुई भयंकर भूत प्रेत की चीखों के कारण कमजोर मार्शल कलाकारों को भयंकर सिर दर्द होने लगा
और वे सभी जमीन पर लेटकर बुरी तरह चिल्लाने लगे। मिंग्यू युआन के 9-7वें स्तर के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञों का समूह थोड़ा बेहतर था, लेकिन उन्होंने अपने 7 छिद्रों से खून बहता हुआ सुना। वे क्रॉसलेग्ड बैठ गए और भूत की चीख का विरोध करने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। केवल अर्जुन और ड्रीम तितली युआन क्यूई के 2 किस्में में लिपटे थे। वे अच्छी तरह से संरक्षित थे और यह युआन क्यूई डोंगवू शांग द्वारा जारी किया गया था। मेरे पिता की मदद करो, डोंगलिन ने धीरे से ड्रीम तितली की गर्दन के चारों ओर तलवार घुमाई और देखा कि खून धीरे धीरे तलवार की धार पर बह रहा है। अर्जुन ने डोंगलिन को ठंडी निगाह से देखा, जिससे वह कांप उठा। इस समय डोंगवू शांग और बूढ़ा आदमी पहले से ही सफेद गर्म होने की हद तक लड़ चुके थे। 2 महान स्वामी 2 प्रेत में बदल गए थे जो आकाश में एक दूसरे से टकरा गए थे। दोनों प्रेत भयानक रूप से तेज थे। अर्जुन की तीव्र दृष्टि के कारण वह केवल टिमटिमाती परछाइयों को ही देख पा रहा था, वह यह भेदने में असमर्थ था कि कौन कौन है। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मुझे तो वह बूढ़ा आदमी कहीं भी नहीं मिल रहा है, अर्जुन ने गुस्से से कहा। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। डोंगवू शांग अचानक आसमान से नीचे उतरा और अर्जुन को उठा लिया। हमला! डोंगवू शांग चिल्लाया। अर्जुन ने इस तथ्य को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की कि ड्रीम तितली का अपहरण कर लिया गया था, इसलिए वह केवल चरणहीन क्लेश उंगली का उपयोग कर सकता था। एक 10 मीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा हवा में से प्रकट हुई, जो अर्जुन और डोंगवू शांग के चारों ओर लिपटी हुई थी। इसके बाद अर्जुन ने इशारा किया और काली चरणहीन कष्टकारी उंगली एक फुफकार के साथ बूढ़े आदमी की ओर चली। लेकिन वह बूढ़ा आदमी किस दायरे में था? वह अर्जुन द्वारा कैसे निशाना बनाया जा सकता था? उस बूढ़े आदमी ने बस उसे पकड़ लिया और आसानी से क्लेशमुक्त उंगली को चकमा दे दिया। नहीं, अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और ठंडा पसीना आ गया। डोंगवू शांग ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, बाद में मेरा आदेश सुनो, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। किसी भी चीज की चिंता मत करो, बस सीधे आगे इशारा करो। अध्याय 403 काला काला खाओ। बूढ़ा आदमी मधोशी की हालत में आगे बढ़ा। उसके हाथ डोंगवू शांग के सिर की ओर तेजी से मुड़े। इस हुक के तहत भयावह युआन क्यूई तुरंत एक घुमावदार युआन क्यूई दरांती में संघनित हो गया और डोंगवू शांग के सिर की ओर बढ़ गया। बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से उसके सामने था, लेकिन डोंगवू शांग ने कोई निर्देश नहीं दिया, इसलिए अर्जुन हिल नहीं गया। डोंगवू शांग के दाहिने हाथ ने युआन क्यूई का एक भूतिया पंजा पकड़ा और बाहर निकाला। भूतिया पंजे ने युआन क्यूई की दरांती को पकड़ लिया, लेकिन युआन क्यूई की दरांती ने उसे काट दिया। जिस गति से दरांती ने भूत के पंजे को काटा वह बहुत तेज थी। भूत का पंजा अभी अभी संघनित हुआ था जब वह कट गया, जिससे डोंगवू शांग को जोरदार झटका लगा और उसके मुंह के कोने से खून की धार बहने लगी। अब हमला करो, डोंगवू शांग चिल्लाया। बूढ़ा आदमी अपना हाथ लहराने में सफल रहा और हवा में उछलकर डोंगवू शांग के पीछे उड़ गया। अर्जुन के सामने स्पष्ट रूप से आकाश था और बूढ़े आदमी का कोई निशान नहीं था। लेकिन चूंकि यह डोंगवू शांग था जो बोल रहा था, इसलिए अर्जुन केवल अपने आप को संभाल सकता था और अपने सामने आकाश की ओर इशारा कर सकता था। जैसे ही चरणहीन क्लेश उंगली बाहर निकलने वाली थी, डोंगवू शांग अचानक अर्जुन को अपनी बाहों में लेकर चमक उठा। वे दोनों तुरंत ही बहुत तेज गति से 10 मीटर ऊपर चढ़ गए। वह सीधे बूढ़े आदमी के ऊपर पहुंच गया और आकाश में सीधा लेट गया। अर्जुन ने अपनी काली उंगली से बूढ़े आदमी के सिर की ओर इशारा किया। बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने अपना हाथ उठाया और हथेली से वार किया। भयानक युआन क्यू हथेली पर 3 भूतिया चेहरे धुंधले से थे। वे तीनों भूतिया चेहरे उनकी हथेलियों में थे और उनके चेहरे पर दर्द के भाव थे जब उन्होंने अपना मुंह खोला और दर्द में चीखे। क्लेशमुक्त उंगली की शक्ति ने बूढ़े आदमी की युआन क्यूई हथेली को छेद दिया और उसके सिर पर वार किया।
बूढ़े आदमी की घोस्ट पाम भी आगे बढ़ी, लेकिन डोंगवू शांग ने पलटकर अपनी पीठ का इस्तेमाल करके अर्जुन को हथेली से वार करने में मदद की। पू डोंगवू शांग ने मुंह भर खून थूक दिया। यह क्या है? मेरा राज्य, बूढ़ा आदमी चिल्लाया जब उस पर क्लेश की उंगली से प्रहार किया गया। इसे फिर से करो। डोंगवू शांग गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया। अर्जुन ने तीसरी क्लेशमुक्त उंगली की ओर इशारा किया। उसका क्षेत्र पहले ही मूल वापसी क्षेत्र के तीसरे स्तर के मध्य और अंतिम चरणों में गिर चुका था। जहां तक बूढ़े आदमी की बात है, वह चौंक गया और दूसरी उंगली से मारा गया। उसका साधना क्षेत्र सीधे स्वर्गीय युआन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर गिर गया। नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्ट सभी हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन किस तरह के भयानक मार्शल कौशल का इस्तेमाल कर रहा था। आह! बूढ़ा आदमी चिल्लाया, मेरा राज्य गिर गया। हा। डोंगवू शांग ने ऊपर देखा और हंसा। बूढ़े आदमी, सच बताओ तो मेरे इस छोटे दोस्त जियांग ने अद्वितीय क्लेश उंगली का इस्तेमाल किया। यदि आप क्लेश मुक्त उंगली पर मर सकते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि आपकी मृत्यु अन्यायपूर्ण नहीं है। डोंगवू शांग ने अर्जुन को छोड़ दिया और आगे बढ़ा। एक ही हथेली के वार से बूढ़ा आदमी, जिसकी साधना 2 स्तरों तक गिर गई थी, टुकड़ों में कट गया। डोंगवू शांग ने राहत की सांस ली और उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। चरणहीन कष्टदायी उंगली। मिंग्यू युआन और उसके साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह किस तरह का मार्शल कौशल है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? चरणहीन क्लेश उंगली। आदिम अराजकता संप्रदाय के लियू जियुआन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, चरणहीन क्लेश उंगली बौद्ध धर्म में नंबर 1 चमत्कारिक कौशल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मार्शल कौशल वास्तव में मौजूद होगा। मैंने हमेशा सोचा कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। कौन सा नंबर 1 चमत्कारी कौशल? मिंग्यू युआन के गुरु मास्टर ड्रीम बटरफ्लाई के समान व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस तरह के दुर्लभ मार्शल कौशल के बारे में कभी नहीं सुना था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, डोंगवू शांग अचानक आसमान से नीचे उतरा और अपने बड़े हाथ से एक आदिम अराजकता संप्रदाय के मार्शल कलाकार का सिर पकड़ लिया। प्रिमोडियल कैओस सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट ओरिजिनल रियल्म के 6ठे स्तर पर था, लेकिन उसने एक भी सांस नहीं ली। उसने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं, अपना मुंह खोला और अपने गले में खांसी की। कुछ ही समय में आदि अराजकता संप्रदाय का यह शिष्य एक सूखी लाश में समा गया। अच्छा। डोंगवू शांग ने अपनी हथेली में तैरती हुई प्रकाश की हरी गेंद को देखा और कहा, यह पहली बार है जब मैंने किसी ओरिजिन रियल्म मार्शल कलाकार पर इतनी शुद्ध जीवन शक्ति देखी है। ऐसा लगता है कि ये लोग वास्तव में एक ही क्षेत्र के उत्कृष्ट लोग हैं। स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहा है। इस दृश्य ने मिंग्यू युआन और अन्य लोगों को इतना भयभीत कर दिया कि उनके चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। डोंगवू शांग अपने बेटे के पास गया और कहा, लिनर, जल्दी से इसे निगल जाओ। डोंग लिन ने खुशी से अपना सिर हिलाया और एक ही बार में प्रकाश की गेंद को निगल लिया। उसने खुशी से कहा, बहुत आरामदायक। पिताजी, यह जीवन का प्रकाश उन प्रकाशों से कहीं अधिक शक्तिशाली है जिन्हें आपने पहले मुझ में डाला था। हा। डोंगवू शांग दिल खोलकर हंसा, यह सबसे अच्छा है। डोंगवू शांग ने डोंग लिन से ड्रीम तितली ली और कहा, लिनर, उन मृत लोगों के शवों की खोज करो। डोंग लिन भागकर बाहर आया और लाशों को छान मारा। जब उसने झाओ तियानक्सिया और अन्य लोगों की लाशों को छुआ, तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ और उसने कहा, पिताजी, इन लाशों पर 3 शैतानी समुद्री टोकन पाए गए हैं। ओह! डोंगवू शांग बहुत खुश हुआ। वास्तव में वे 3 हैं? पहले मिले 3 के अतिरिक्त अब 6 डेविल्सी टोकन हैं। यह बहुत बढ़िया है। लिन, चलो कुछ पुराने दोस्तों से मिलते हैं।
जब हम डेविल्सी टोकन भेजेंगे तो वे निश्चित रूप से मुझे एक एहसान पड़ेंगे। शायद आपके अंकल फेंग आपको मेरिडियन खोलने की रहस्यमय तकनीक सिखाएंगे और आपकी 2 मेरिडियन खोलने में आपकी मदद करेंगे। डोंग लिन भी खुश था। डोंग लिन की प्रतिभा में 2 मध्याह्न रेखाएं थीं और वे सभी अवरुद्ध थीं, लेकिन इससे उसकी साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस डोंग लिन के पास ओरिजिनल रिटर्न का 6ठा स्तर भी था। हालांकि उसका जीवनकाल बहुत छोटा होगा। हालांकि अगर वह अपनी प्रतिभा को अनलॉक करने में सक्षम था, तो यह निश्चित रूप से एक बाघ के शरीर में पंख जोड़ने जैसा होगा। लियू जियुआन हैरान रह गया और बोला, इस व्यक्ति में वास्तव में दोहरी मेरिडियन प्रतिभा है। यह वास्तव में दुर्लभ है। चलो चलें। उस डोंग वुशांग ने अपने युआन क्यूई का उपयोग शेष 30 या इतने मार्शल कलाकारों को उठाने के लिए किया और दूर उड़ गया। आकाश में डोंग वुशांग सबसे आगे उड़ता हुआ आया और अर्जुन से बोला, इस बार मुझे उस बूढ़े चोर को मारने के लिए छोटे दोस्त जियांग की मदद पर निर्भर रहना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और ड्रीम बटरफ्लाई की ओर देखने लगा। डोंग वुशांग ने कहा, चिंता मत करो, मैं फिलहाल तुम्हारी छोटी प्रेमिका को ही रख रहा हूं। छोटी दोस्त जियांग, निश्चिंत रहो कि मैं उसे बचाने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। क्या आपने कभी प्रोफाउंड एंसेस्टर नाम सुना है? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। डोंग वुशांग मुस्कुराया और कहा, वह महान पूर्वज एक अद्भुत व्यक्ति है। उसे श्रृंगार तकनीक और गोली शोधन में काफी गहरी उपलब्धि है। इसके अलावा उसने एक गहन कला का अभ्यास किया है। अगर वह मिस मेंग डाई को बचाने के लिए तैयार है, तो उम्मीद है कि मिस मेंग डाई के शरीर में मौजूद जहर को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा उसने एक गहन कला का अभ्यास किया है। अगर वह मिस मेंग डाई को बचाने के लिए तैयार है, तो उम्मीद है कि मिस मेंग डाई के शरीर में मौजूद जहर को दूर किया जा सकता है। रहस्यमय दाव मार्शल आर्ट आमतौर पर मार्शल आर्ट के अलावा अन्य मार्शल आर्ट तकनीकों को संदर्भित करता है। आमतौर पर मार्शल आर्ट तकनीकें संरचनाओं, गोली शोधन तकनीकों या कलाकृति फोर्जिंग तकनीकों से विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए, अर्जुन ने आदि लौकी से ब्रह्मांड अग्नि नियंत्रण तकनीक सीखी थी। इस तरह का मार्शल कौशल कोई मार्शल कौशल नहीं था, बल्कि एक गहन मार्शल कौशल था। तथाकथित रहस्यमय दाव मार्शल कौशल निस्संदेह एक और भी अधिक गहन रहस्यमय दाव मार्शल कौशल था। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, अर्जुन अभी भी गुप्त रूप से 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल को प्रसारित कर रहा था, अपने शरीर में दानव मूल फल की औषधीय शक्ति को फिर से उत्तेजित कर रहा था और इसे अवशोषित करना जारी रख रहा था। कुछ समय के लिए सभी के बाहर चले जाने के बाद अर्जुन का क्षेत्र मूल वापसी की प्रारंभिक 5वीं परत तक बढ़ गया था। हाँ, छोटे दोस्त जियांग, बिना किसी चेतावनी के तुम्हारी साधना का स्तर इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? डोंग वुशांग हैरान रह गया। अध्याय 404 मित्र। अर्जुन को समझाने के लिए कोई अच्छा कारण नहीं मिला। वह केवल इतना कह सका कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चरणहीन क्लेश उंगली की साधना की थी। उनके पीछे बंधे हुए लोगों के समूह ने राहत की लंबी सांस ली। अर्जुन ने किसी भी दानव मूल फल का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। वे फल निश्चित रूप से डोंग लिन के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अगर डोंग वुशांग को पता होता कि उसने सभी 30,000 साल पुराने दानव मूल फलों को मार दिया है, तो वह गुस्से में उन सभी को मौके पर ही मार सकता था। हालांकि जब डोंग वुशांग ने अद्वितीय क्लेश उंगली का जिक्र किया तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने भावना से आह भरी, वास्तव में यह स्वर्ग के नीचे एक अद्वितीय मार्शल कौशल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अद्वितीय क्लेश उंगली न केवल दुश्मन के राज्य को कम करेगी, बल्कि अपने राज्य में भी तेजी से सुधार लाएगी। इस बार डोंग वुशांग को कष्ट की उंगली की और भी अधिक प्यास थी। वह चाहता था कि वह अर्जुन को मौके पर ही भयंकर यातना दे सके और अर्जुन को कष्ट की उंगली का मंत्र बोलने के लिए मजबूर कर सके। हालांकि डोंग वुशांग निर्दयी था,
लेकिन वह मूर्ख नहीं था। इसके विपरीत वह लोगों का न्याय करने में बहुत सटीक था। यह अर्जुन अपने जीवन की परवाह किए बिना युआन क्यूई को ड्रीम तितली के पास भेजने में सक्षम था, और वह एक मजबूत दुश्मन का सामना करने पर भी उसे जाने नहीं देता था। इसका मतलब यह था कि अर्जुन जैसे लोगों के लिए यातना का कोई खास उपयोग नहीं था। यह भी इसलिए था क्योंकि डोंग वुशांग लोगों को देखने में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पश्चिमी क्षेत्रों में इस अराजक जगह में अब तक जीवित रहने में सक्षम था। लेकिन इस समय अर्जुन का क्षेत्र अभी भी बढ़ रहा था, मूल वापसी क्षेत्र के मध्य 5वें स्तर तक पहुंच रहा था। डोंग वुशांग का दिल बेसब्री से खुजला रहा था। वह क्लेशमुक्त उंगली पाने का सपना देख रहा था। वह तेज गति से आगे बढ़ता रहा। उसे शांत होना था। आपको शांत रहना चाहिए और आत्मपराजित नहीं होना चाहिए। अगर उसने गलती से इस अर्जुन को चरम सीमा तक धकेल दिया, तो शायद उसे अपने जीवनकाल में चरणहीन क्लेश उंगली प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। वह उसे लूटने के लिए अकेले फ्यून मंदिर नहीं जा सकता था, है ना? हाँ, बधाई हो छोटे दोस्त जियांग। तुम्हारी साधना एक बार फिर सुधर गई है। डोंग वुशांग ने अपनी मुट्ठियां बंद करके पाखंडी ढंग से उसे बधाई दी, लेकिन उसका दिल जल रहा था। डोंग लिन इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन उसका दिल भी खुजली कर रहा था। केवल मिंग्यू युआन और अन्य लोग ही जानते थे कि क्या हो रहा था, लेकिन वे सभी उपहास कर रहे थे। चूंकि दानव सागर के खुलने में अभी भी 7 दिन और 6 रातें बाकी थीं, इसलिए डोंग वुशांग ने अर्जुन पर हमला करने में जल्दबाजी नहीं की या निराकार संकट उंगली के मंत्र का उपयोग करके अर्जुन को लुभाने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर अर्जुन ने डोंग वुशांग की बातों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे डोंग वुशांग असहाय हो गया। शाम को डोंग वुशांग ने आदि अराजकता संप्रदाय के एक अन्य शिष्य को मार डाला और डोंग लिन को जीवन का प्रकाश खाने को दिया। इस डोंग वुशांग ने आदिम अराजकता संप्रदाय को पहचान लिया। उसने विशेष रूप से आदिम अराजकता संप्रदाय के मार्शल कलाकारों को चुना। वह बहुत होशियार था। उसने पहले ही बलों के अन्य 3 समूहों की उत्पत्ति देख ली थी। क्रिम्सन टाइगर और ब्लैक फ्लैग पश्चिमी क्षेत्रों की स्थानीय अंधेरी ताकतें थीं। अंत से पहले डोंग वुशांग आगे बढ़ना नहीं चाहता था। अगर वह यात्रा के बीच में इन 2 ताकतों के विशेषज्ञों का सामना करता, तो भी वह इन शिष्यों को वापस कर सकता था। उस समय यह एक और एहसान था। जहां तक स्वर्गीय दानव संप्रदाय के मिंग्यू युआन की बात है, तो डोंग वुशांग ने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की और उसे चोट पहुंचाने की योजना भी नहीं बनाई। स्वर्गीय शैतान धर्म की उत्पत्ति क्या थी? डोंग वुशांग में इसे छूने की हिम्मत नहीं थी। केवल आदिम अराजकता संप्रदाय को ही अभी लंबा रास्ता तय करना था। अगर वे उसे मार देते, तो वे मारे जाते। वे शायद ग्लेशियर महाद्वीप से ब्लू टाइड महाद्वीप में आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर पाते। जैसे जैसे रात करीब आई, सभी लोग अंततः डोंग वुशांग के साथ एक पर्वत शिखर पर उतरे। पहाड़ के ऊपर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं। पिताजी, क्या हम यहीं पर अपने 2 चाचाओं को श्रद्धांजलि देने आए हैं? मैंने तो किसी को नहीं देखा। लिन, तुम यह नहीं जानते। तुम्हारे चाचा टैन गहन दाओ के गुरु हैं, इसलिए उनका भवन स्वाभाविक रूप से असाधारण है। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। बोलते समय डोंग वुशांग ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाई। फिर काली गैस का एक गोला धीरे धीरे तर्जनी उंगली पर जमने लगा। हर कोई हैरान था और अर्जुन को भी लगा कि यह बहुत अजीब था। क्या तुम्हें हवेली में प्रवेश करने के लिए अभी भी मार्शल कौशल की आवश्यकता है? इसके अलावा डोंग वुशांग ने जो मार्शल कौशल इस्तेमाल किया था, उसे संघनित होने में बहुत लंबा समय लगा। डोंग वुशांग की उंगली की नोक पर काली गैस पूरे 1 मिनट तक संघनित रही। अर्जुन ने कभी ऐसा मार्शल कौशल नहीं देखा था जिसमें क्यूई को संग्रहित करने के लिए इतने लंबे समय की आवश्यकता होती है। हालांकि उसके ठीक बाद
डोंगवुशांग ने अपनी उंगलियों पर काली गैस को एक छोटी खोपड़ी में संघनित किया और बिना किसी चेतावनी के उसने अर्जुन के दिल की ओर इशारा किया। तुम। अर्जुन जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसकी छाती पर एक काले कंकाल का टैटू बन गया था। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। डोंगवुशांग के मार्शल कौशल को अपनी क्यूई को संग्रहित करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी। अगर वह उससे निपटने के लिए इस चाल का इस्तेमाल करता तो वह तैयार हो जाता और बहुत पहले ही भाग भी जाता। इस बार सभी के लिए प्रदर्शन करने हेतु इस तरह के इंटरफेस का उपयोग करना वास्तव में उस पर उंगली उठाने और उसे अप्रस्तुत करने का अवसर था। छोटे दोस्त जियांग, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। डोंगवुशांग ने आखिरकार एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी इस उंगली को लाइफ सीजिंग फिंगर कहा जाता है। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बस इतना ही है कि तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, उस कंकाल के निशान से मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बलपूर्वक अपने गुस्से को दबा लिया। ठीक है। डोंगवुशांग ने मुड़कर खुली जगह की ओर अपनी मुट्ठियां मोड़ लीं। भाई टैन, कृपया दरवाजा खोलो। डोंग से कोई यहां मिलने आया है। उनके बोलने के आधे मिनट से भी कम समय बाद खुली सपाट जमीन अचानक हिलने लगी। इसके तुरंत बाद एक शानदार हवेली धीरे धीरे जमीन से उभरी। सब अवाक रह गए। यह दृश्य थोड़ा रहस्यमय था। चलो चलें। डोंगवुशांग जोर से हंसा और सभी को मनोर में ले आया। यह जागीर सुंदर पहाड़ों, स्वच्छ जल, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कीड़ों से खूबसूरती से सजाई गई थी। हर जगह सुंदर और अनोखी चट्टानें खड़ी थीं। हरे बांस के जंगल में कहीं से भी आने वाली नदियां बह रही थीं। आंगन में पहले से ही 4 लोग इंतजार कर रहे थे। हा, भाई डोंग, हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। जो व्यक्ति बोल रहा था उसकी आवाज घंटी की तरह थी। उसकी आंतरिक सांस बहुत गहरी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही अजीब और बूढ़ा था। इस व्यक्ति की उम्र 40 या 50 के आसपास होगी। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अभी भी जवान और बूढ़ा था। हाँ, भाई टैन, डोंगवुशांग ने अपनी मुट्ठियां बंद की और कहा, मैं आज अपने बेटे को आपसे मिलने के लिए यहां लाया हूं। क्या मैंने आपकी साधना में बाधा डाली? ओह, तो भाई मोरू मुझसे पहले आ गए। डोंगवुशांग ने दूसरे व्यक्ति का अभिवादन किया। यह एक आकर्षक महिला थी। सुंदरता की सुंदरता नहीं, बल्कि महान प्रलोभन की परिपक्वता। सभी को लगा कि यह अकल्पनीय है। चूंकि वह महिला एक महिला थी, वह स्वाभाविक रूप से एक महिला थी, लेकिन डोंगवुशांग ने उसे भाई मो कहा। महिला के नीचे एक छोटा सा काला तिल था, जो पानी की बूंद जैसा दिख रहा था, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। भाई डोंग, आपने मुझे बहुत पहले ही बिग ब्रदर टैन की हवेली में आने के लिए कहा था। हम दोनों ने बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है। महिला ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, भाई डोंग, आपने मुझे पहले ही बिग ब्रदर टैन की हवेली में आने के लिए कहा है। मुझे नहीं पता कि हम तीनों इस बार क्यों मिल रहे हैं। डोंगवुशांग ने हंसते हुए कहा, आओ और देखो। जैसे ही उसने यह बात कही, डोंगवुशांग ने 6 शैतान सागर टोकन निकाले। डेविल सी टोकन को देखकर मोरोशी और मैं एक साथ बहुत खुश हुए। अध्याय 405 7 सितारा गठन। 4 लोगों में से एक मोरोशी था, जो अभी भी युवा और वृद्ध था। दूसरा मोरोशी था, जो स्पष्ट रूप से एक महिला थी, लेकिन उसे भाई मो कहा जाता था। बाकी 2 लड़कियां जवान और सुंदर थीं। यह लड़की मिसेज टैन के बगल में खड़ी थी। एक और आदमी था जो काफी स्त्रैण लग रहा था। यह आदमी बहुत ही आकर्षक और मनमोहक था। उसकी आड़ू के फूलों जैसी 2 आंखें इधर-उधर फड़फड़ा रही थीं, और यह कहा जा सकता था कि उसकी आकर्षक आंखों में वसंत भरा हुआ था। हालांकि इस व्यक्ति के होंठ लाल थे और दांत सफेद थे,
उसका चेहरा और भी पीला था, एक रुग्ण पीलापन जैसा। इसके अलावा उसका शरीर अपेक्षाकृत कमजोर था, इसलिए उसे मार्शल आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। यह व्यक्ति मो ऋषि के बगल में खड़ा था। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि यह आकर्षक व्यक्ति हमेशा अपना दाहिना हाथ मो ऋषि की बाहों में रखता था और धीरे से उसकी छाती को सहलाता था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे, और मो ऋषि को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। भाई लिन लिन, श्रीमती टैन के बगल में बैठी छोटी लड़की डोंग लिन की ओर कूद पड़ी। तांग तांग, बहुत समय हो गया मिलते हुए। डोंग लिन मुस्कुराया और छोटी लड़की के हाथों को पकड़ लिया और उसे आत्मीयता से अभिवादन किया। डोंग वो शांग मुस्कुराया और कहा, हा, मैंने 1 साल में तांग तांग को नहीं देखा है और वह पहले से ही एक सुंदरता में बदल गई है। आप और लिन लिन खेलने जा सकते हैं। आपके मालिक और मेरे पास अभी भी कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा करनी है। डोंग वो शांग 6 शैतान सागर टोकन के साथ आगे बढ़ा और उन्हें क्रमशः मोरू और मोरू को सौंप दिया, उनमें से 2 को पीछे छोड़ दिया। मोरू ने हंसते हुए कहा, भाई डोंग के पास अभी भी साधन है। भाई टैन और मैंने पहले ही यहां 200 लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन हमें एक भी डेविल-सी टोकन नहीं मिला। हालांकि जैसे ही भाई डोंग ने कार्रवाई की, हमने सीधे उनमें से 6 को पकड़ लिया। वही मो ऋषि के बगल में बैठे आकर्षक आदमी ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, जिस क्षण स्वर्गीय राक्षस ब्लैक फॉरेस्ट ने हमला किया, वह स्वाभाविक रूप से असाधारण था। जैसे जैसे वह आदमी बोलता गया, उसकी हरकतें और भी ज्यादा बोल्ड होती गईं। उसने मो ऋषि की बेल्ट खोली, अपना दाहिना हाथ मो ऋषि की टांगों के बीच बढ़ाया और धीरे से, लेकिन जल्दी से, अंदर कांप उठा। मो ऋषि का रंग लाल होता गया। वह अपनी सांस रोकने लगी। आधे मिनट तक सांस रोकने के बाद वह अचानक चिल्लाई और धीरे से जमीन पर बैठ गई। जहां तक उस मनमोहक आदमी का प्रश्न है, वह अपने हाथ की हरकत को रोके बिना ही साथ बैठ गया। हर कोई अचंभित था, समझ नहीं पा रहा था कि इस अजीब स्थिति का सामना करने के लिए क्या भाव अपनाए। डोंग वू शांग और मालकिन टैन स्पष्ट रूप से इस दृश्य के आदी थे और उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आओ, मिस मेंग डाई, डोंग वू शांग ने हाथ हिलाया और मेंग डाई को अपनी ओर खींचा। भाई टैन, मिस मेंग डाई और वहां मौजूद छोटा दोस्त जियांग मेरे अच्छे दोस्त हैं। आओ और मिस मेंग डाई को देखो। उसे पहले ही जहर दिया जा चुका है। चलो देखते हैं कि क्या हम उसे विषमुक्त कर सकते हैं। अर्जुन जानता था कि डोंग वू शांग के इरादे बुरे थे। वह बस उसे खुश करने का नाटक करना चाहता था ताकि वह उसे क्लेश फिंगर आर्ट से धोखा दे सके, लेकिन यह और भी बेहतर था। जब तक वह ड्रीम तितली को बचा सकता था। तो यह इस तरह है। मास्टर टैन ने मेंगडाई की कलाई पकड़ ली और उसकी नाड़ी देखी। मिस मेंगडाई, यह पश्चिमी क्षेत्र की प्रसिद्ध तान बू हुई हैं। उन्हें जियांगू में जीवनदान देने वाली चमत्कारी डॉक्टर के रूप में जाना जाता है। आह! तो वह जीवनहरण करने वाला चमत्कारी डॉक्टर है। स्कारलेट टाइगर की ओर देखते हुए एक मार्शल कलाकार ने भयभीत होकर चिल्लाया। सभी लोग स्कारलेट टाइगर मार्शल कल्टीवेटर की ओर देखने लगे। स्कारलेट टाइगर मार्शल कल्टीवेटर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। मैंने सुना है कि लाइफ सीजिंग मिरेक्लस डॉक्टर की मिस्टीरियस डाव पर महारत असाधारण है और उसकी चिकित्सा कौशल भी उतनी ही गहन और अथाह है। हालांकि उसका एक बहुत ही अजीब नियम है, उसने कहा। जो लोग उसके पास चिकित्सा उपचार के लिए आते हैं, यदि वे महिलाएं हैं, तो वे उसके लिए एक बच्चे को जन्म देंगी। यदि वे पुरुष हैं, तो वे अपनी पत्नियों को उसके लिए दे देंगे और उसके लिए एक बच्चे को जन्म देंगे। मेंगडाई ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया और कहा, बूढ़े आदमी, मैं आपके लिए बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। तान बू हुई ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, चूंकि तुम भाई डोंग के दोस्त हो, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारा इलाज मुफ्त में करूंगी।
यह सुनकर मेंगडाई को राहत महसूस हुई और उसने अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाया। तान बुहुई ने स्कारलेट टाइगर मार्शल कल्टीवेटर की ओर देखा और कहा, आपने अभी तक समाप्त नहीं किया है। जारी रखें। स्कारलेट टाइगर मार्शल कलाकार ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब उसने तान बुहुई के शब्दों को सुना तो वह केवल खुद को संभाल सका और कहा, तो अगर रोगी एक पुरुष है और उसकी पत्नी नहीं है तो जीवन स्लेइंग चमत्कार डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा। तुम बच्चे क्यों चाहते हो? मिंग्यू यान हैरान होकर पूछा। स्कारलेट टाइगर मार्शल कल्टीवेटर का चेहरा और भी पीला पड़ गया जब उसने कहा, क्योंकि जीवनहरण करने वाले चमत्कारी डॉक्टर की एक प्रसिद्ध कहावत है, अपने शरीर से बाहर आओ और अपने लिए खाओ। उनका मानना है कि दुनिया का सबसे अच्छा टॉनिक उनके शरीर से निकला मांस है, इसलिए वह बच्चों की भीख मांगते रहते हैं। हर बार जब वह बच्चे को जन्म देंगे तो वह ताजगी का फायदा उठाकर सीधे उसे खा लेंगे। क्या? अर्जुन और अन्य विद्यार्थियों ने जब यह सुना तो वे सिहर उठे। उन्हें इस पर यकीन ही नहीं हुआ। यहां तक कि स्वर्गीय शैतान धर्म, जो हमेशा अपने बुरे तरीकों के लिए प्रसिद्ध था, मिंग्यू युआन का शरीर कांप उठा। सभी ने कहा कि बाघ का जहर बच्चों को नहीं खाता, बल्कि तान बुहुई वास्तव में एक वंशज था जो विशेष रूप से अपने बच्चों को ही खा जाता था। अर्जुन क्रोधित हो गया। वास्तव में दुनिया में ऐसा दुष्ट व्यक्ति था। स्कारलेट टाइगर मार्शल आर्टिस्ट ने आगे कहा, इसलिए लाइफ सीजिंग मिरेकल डॉक्टर का कभी कोई वंशज नहीं हुआ। मैंने सुना है कि उसने एक बेटा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी भूख को महसूस किए बिना नहीं रह सका। जब उसका बेटा 3 साल का था, तब भी वह खुद को रोक नहीं सका और अपने बेटे को खा गया। खुद को मरने से बचाने के लिए उन्होंने एक लड़की को गोद लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। इस समय तान बुहुई ने मेंगडाई से कहा, इस छोटी लड़की के शरीर में जहर बहुत अजीब है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। क्या यह ठीक रहेगा कि यह बूढ़ा आदमी 7 चांदी की सुइयों से आपके शरीर पर 7 सितारों वाली बिग डिपर संरचना स्थापित कर दे और आपके शरीर से जहर निकाल दे? जैसे ही उसने बात की, तान बुहुई ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसकी हथेली में बालों की 7 लटें दिखाई दीं, लेकिन उनमें चांदी की सुइयां थीं जो एक सामान्य व्यक्ति के अग्रभाग जितनी लंबी थी। नहीं, अर्जुन चौंक गया और चिल्लाया, वह चांदी की सुई इतनी लंबी है, क्या यह लोगों को छेद नहीं देगी? डोंग वू शांग मुस्कुराया और सांत्वना दी, छोटे दोस्त जियांग, चिंता मत करो। अगर मैं मिस ड्रीम बटरफ्लाई को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं भाई टैन को इतनी परेशानी से कैसे गुजरने दे सकता हूं? तान बुहुई ने एक चांदी की सुई निकाली और मेंगडाई के पेट की जांच की। सही एक्यू पॉइंट मिलने के बाद उसने सुई को नीचे की ओर डाला। चांदी की सुई बहुत लंबी थी। यह ड्रीम तितली के पेट में घुस गई और उसकी पीठ से सुई बाहर निकल गई। इसके तुरंत बाद तान बुहुई ने अन्य 6 चांदी की सुइयां निकालीं और ड्रीम तितली के पेट पर स्थित अन्य 6 एक्यू पॉइंट्स में छेद कर दिया और वे सभी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। चांदी की सुई बहुत पतली थी। हालांकि वह उसके शरीर में घुस गई, लेकिन स्वप्न तितली ने सिर्फ भौहें सिकोड़ी। थोड़े दर्द के अलावा उसे कोई और तकलीफ महसूस नहीं हुई। इसके बाद तान बुहुई ने अपना बायां हाथ फैलाया और उसकी हथेली से हल्के हरे रंग की लौ की एक गेंद उठी। यह लौ चांदी की सुई पर उड़ती हुई 7 बार में बदल गई। 7 चांदी की सुइयां तुरंत आसमान में बिग डिपर की तरह चमक उठीं। स्वप्न तितली तुरंत कांप उठी। उसके शरीर पर हरे रंग के पैटर्न, जिन्हें अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से पीछे धकेला था, फिर से दिखाई दिए और जल्दी ही उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जिसमें उसका चेहरा और सफेद आंखें भी शामिल थीं। हालांकि ये हरे रंग के पैटर्न जल्दी ही फीके पड़ गए। ड्रीम तितली की पीठ में छेद करने वाली 7 सुई की नोकें सभी चमकीले हरे रंग की हो गईं और हरा तरल धीरे धीरे नीचे टपकने लगा। अध्याय 406 विरोधाभास।
यह दृश्य देखकर अर्जुन अपने दिल में प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि तान बुहुई अत्यंत क्रूर था, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में गहन दांव में सक्षम था। दरअसल तान बुहुई ड्रीम तितली को बचाने के लिए चिकित्सा तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने ड्रीम तितली के शरीर पर एक गहरा गठन स्थापित किया और ड्रीम तितली के शरीर में जहर को बाहर निकालने के लिए गठन की शक्ति का उपयोग किया। जहां तक चांदी की सुई की नोक से निकलने वाले हरे तरल पदार्थ की बात है, वह जमीन पर गिरते ही जलने लगा। वह हरे रंग की लपटों में जल गया। यह देखकर सभी के सिर सुन्न हो गए। यह कैसा जहर था? यह वाकई बहुत अजीब था। अर्जुन अतुलनीय रूप से खुश था। जब तक ड्रीम बटरफ्लाई बच गई, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। चांदी की सुई से निकलने वाला विष बहुत धीरे धीरे निकलता था। हर मिनट केवल एक बूंद ही बाहर निकलती थी। आधे घंटे बाद सातों चांदी की सुइयां अचानक कांपने लगीं। फिर उनके शरीर हरे हो गए। उसके बाद सातों चांदी की सुइयां पिघलकर पिघले हुए लोहे में बदल गईं। तन बुहुई ने गहन दांव के साथ चांदी की सुई को नियंत्रित किया। चांदी की सुई पिघलने के बाद वह जल्दी से 3 कदम पीछे हट गया और एक बड़ा मुंह खून से भर गया। आह, भाई टैन, आप कैसे हैं? डोंग वुशांग जल्दी से मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तान बुहुई ने अपना हाथ हिलाया और आश्चर्य से कहा, यह कितना अत्याचारी जहर है। यह सचमुच एकमात्र जहर है जो मैंने अपने जीवन में देखा है। इस बूढ़े आदमी ने बिग डिपर फॉर्मेशन की सहायता के लिए एक अर्थ ग्रेड इंटरमीडिएट ग्रेड सिल्वर नीडल का इस्तेमाल किया ताकि उसके लिए जहर बाहर निकाला जा सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में विफल हो जाएगा। इस बूढ़े आदमी को खुद भी एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से यह बूढ़ा आदमी समय रहते मेरा हाथ खींचने में सक्षम था। अन्यथा मुझे डर है कि मेरी मेरिडियन टूट गई होती और मेरी साधना पूरी तरह से खो गई होती। जब सभी ने यह सुना तो उन्हें लगा कि उनके पैरों के तलवे से लेकर सिर के ऊपर तक ठंडक दौड़ गई है। ड्रीम बटरफ्लाई के शरीर में जहर एक सामान्य व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता से कहीं ज्यादा था। हालांकि भले ही यह बूढ़ा आदमी असफल हो गया है, उसने पहले ही मिस मेंगडाई के जहर का 1/3 हिस्सा बाहर निकाल दिया है। तान बुहुई ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन यह बूढ़ा आदमी बहुत अजीब है। हालांकि बूढ़ा भाई डोंग स्वर्गीय युआंग क्षेत्र के 5वें स्तर पर है, फिर भी उसने उसे आज तक कैसे जीवित रहने दिया? तार्किक रूप से कहें तो जहर दिए जाने के एक पल बाद ही वह मर जाएगी। जब तक यह बूढ़ा आदमी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करता, वह निश्चित रूप से मर जाएगी। डोंग वुशांग ने अर्जुन की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, मैंने उसे नहीं बचाया। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है। मिस मेंगडाई अब तक जीवित रह पाईं, इसका कारण सब उनके छोटे दोस्त जियांग की कड़ी मेहनत है। तान बुहुई ने अर्जुन को हैरान भाव से देखा और कहा, असंभव। यह बिल्कुल असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे की चिकित्सा कौशल अभी भी मुझसे बेहतर है? डोंग वुशांग ने तान बुहुई के कान में कुछ बार फुसफुसाया। तान बुहुई के चेहरे का हाव भाव एकदम बदल गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह सच है? सब कुछ सच है, डोंग वुशांग ने सिर हिलाया। अर्जुन ने पहले ही ड्रीम बटरफ्लाई को अपनी तरफ खींच लिया था और उसके शरीर में युआन क्यूई का इंजेक्शन लगाना जारी रखा था। यह महसूस करने के बाद कि उसके शरीर में विषाक्तता वास्तव में थोड़ी कम हो गई थी, वह आखिरकार शांत हो गई। अद्भुत! वास्तव में आश्चर्यजनक। तान बुहुई की आंखें लालच से भर गईं। यदि आप ड्रीम तितली के जीवन को नवीनीकृत करने के लिए एक साधना तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम स्वर्ग के 5वें स्तर पर होना चाहिए। इसके अलावा आप छोटे दोस्त जियांग के समान स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि छोटे दोस्त जियांग की साधना तकनीक वास्तव में उत्कृष्ट है।
वे दोनों बातें कर रहे थे, जबकि मोर ऋषि, जो उनके पास खड़ा था, पहले से ही जमीन पर लेटा हुआ अपनी माँ और पिता के लिए रो रहा था, 10 राउंड से अधिक समय तक कांप रहा था। इस समय मोरू ने अपने बगल में बैठे मोहक आदमी को धक्का दे दिया और हाफते हुए खड़ा हो गया। मैंने सुना कि भाई डोंग ने क्या कहा। जैसे ही उसने बात की, मोरू ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अचानक जमीन पर एक अजीब सा पौधा उग आया। पौधे की बेलें आपस में मुड़ गईं और लकड़ी की मेज बन गईं। धूर्त चाल, यह देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। मार्शल दाव में दुष्ट मार्शल आर्ट तकनीकें और मार्शल कौशल थे, साथ ही गहन दाव भी थे। गहन दाव में दुष्ट मार्शल आर्ट के लिए इसे विरोधाभास तकनीक कहा जाता था। मोरू ने हवा से एक पौधा पैदा किया था। ऐसी विधि अत्यंत दुर्लभ थी। छोटे दोस्त जियांग, मैंने सुना है कि तुम कुंग-फू में अच्छे हो। चलो मैं तुम्हारे लिए एक टोस्ट का प्रस्ताव रखता हूं। अगर तुम मेरे साथ एक कप वाइन पी सको, तो मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं मिस मेंगडाई के जहर का 1/3 हिस्सा भी बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम ऐसा करोगे? जैसे ही उसने बात की, मोरू ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक वाइन जग निकाला और उसमें वाइन भर दी। उसने गिलास को आगे बढ़ाया और गिलास टेबल पर अर्जुन की ओर सरक गया। अर्जुन को नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रही थी, लेकिन ड्रीम तितली को बचाने के लिए उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। यह देखकर कि कप इतनी तेजी से फिसल रहा था कि वह मेज से गिरने ही वाला था, अर्जुन आगे बढ़ा और अपने दाहिने हाथ से उसकी उंगली को धीरे से पकड़ लिया। गिलास धीरे धीरे धीमा हुआ और लगातार मेज के किनारे से नीचे उतरा। फिर अर्जुन ने धीरे से अपनी छोटी उंगली उठाई और गिलास उसकी ओर उड़ गया। यद्यपि 30 से अधिक मार्शल कलाकार अर्जुन से बहुत नफरत करते थे, फिर भी वे ताली बजाने और उसकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं सके। अर्जुन का यह कदम आसान लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में बहुत मुश्किल था। इसका कारण यह था कि कप में रखी शराब के बाहर गिरने की बहुत संभावना थी। अगर कप बहुत तेजी से रुक गया या अस्थिर रूप से उड़ गया, तो कप में रखी शराब बाहर गिर जाएगी। क्या चाल है? मोरूशी उत्साह से मुस्कुराई। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ एक अदृश्य युआन क्यूई ने कप को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती उससे छीन लिया। यदि अर्जुन ने उसे उसके सिर से छीन लिया, तो कप निश्चित रूप से टूट जाएगा। उसने गहरी सांस ली और पहले अपनी फूल वाली उंगली छोड़ी। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और अपने दाहिने हाथ से अपनी उंगली को दबाया और अचानक उसे मोड़ दिया। प्याला मोरूशी की दिशा में उड़ रहा था, लेकिन वह जल्दी ही घूम गया। अंदर की शराब भंवर में बदल गई और सीधे रजाई से हवा में उड़ गई। शराब का भंवर इकट्ठा हो गया और बिखरा नहीं। अर्जुन की तर्जनी के हुक से यह तेजी से अर्जुन की ओर उड़ गया। अर्जुन ने शराब को अपने मुंह में लेने के लिए अपना मुंह थोड़ा सा खोला ही था, लेकिन मोरूशी ने उस पर झपट्टा मारा। उसके आकर्षक होंठ मुड़े हुए थे और वह शराब के भंवर की ओर भागी। अगर अर्जुन नहीं रुकता, तो वह निश्चित रूप से मोरूशी को चूम लेता। अर्जुन उसकी सांसों को भी सूंघ सकता था और हल्की खुशबू अर्जुन के चेहरे पर फैल गई थी। अर्जुन ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। मेज पर रखा वाइन का गिलास एक झटके से उछलकर मोरू के होंठों से टकराया और जल्दी से वाइन वापस अंदर चली गई। जहां तक मोरू की बात है, वह शराब को चूसने ही वाली थी, लेकिन इस बार उसने गिलास के आधार को पकड़ रखा था और गिलास का मुंह अर्जुन की ओर था। विशेष रूप से मोरू, जो जानबूझकर अर्जुन को बहका रहा था, ने शराब के प्याले के आधार के चारों ओर गुलाबी जीभ को धीरे से चाटा और अर्जुन की आंखों में एक मुस्कान के साथ देखा जो न तो मुस्कान थी और न ही मुस्कान। अर्जुन ने अपनी उंगली खींची और शराब प्याले से बाहर निकलकर पानी के सांप में बदल गई और उसके मुंह में उड़ गई। मोरू के हाथ फिसले और शराब का सांप अचानक एक एक करके घूमने लगा। इस समय अर्जुन अचानक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सर्पिल आकार की शराब को देख रही थीं,
मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो और वह वहीं स्थिर खड़ा रहा। बड़े भाई, मेंग डाई ने घबरा कर चिल्लाया। हालांकि उसकी ताकत चली गई थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी अभी भी थी। मोरू का शराब पीने का कोई इरादा नहीं था। उसने केवल एक अजीब तकनीक से अर्जुन की चेतना को भ्रमित करने के लिए इस कारण का इस्तेमाल किया। केके, मोरू ने व्यभिचारपूर्वक हंसते हुए कहा, छोटे दोस्त जियांग, क्या आप जानते हैं कि फिंगरलेस ट्रिब्यूलेशन फिंगर का उपयोग कैसे किया जाता है? अर्जुन एक लकड़ी के आदमी की तरह अचंभित रह गया और बोला, हाँ। ठीक है। डोंग वूशांग और तान बुहुई ने एक दूसरे को देखा, दोनों बहुत खुश थे। मिंग्यू युआन और अन्य लोग हैरान रह गए। अध्याय 407 स्वर्गीय थंडर सक्रिय करें। आया, यह भयानक है। मेंग डाई बेचैनी से अपने पैर पटकते हुए अर्जुन की ओर दौड़ी, उसे जगाना चाहती थी। जहां तक तान बुहुई का सवाल है, उसका दाहिना हाथ कांप उठा। स्वूश 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 स्वूश। मो ऋषि ने अर्जुन से पूछा, आपने चरणहित क्लेश उंगली सीखी, लेकिन बौद्ध रहस्यमय तकनीक चरणहित क्लेश उंगली, क्या यह नकली नहीं है? अर्जुन ने धीरे से कहा, यह बौद्ध रहस्यमय तकनीक है, चरणहीन क्लेश उंगली। तुमने यह किससे सीखा? मो ऋषि ने फिर पूछा। अर्जुन ने उत्तर दिया, फ्यून मंदिर, मार्शल अंकल तेंगजिंग। वह वास्तव में उसका मार्शल अंकल है। डोंग वूशांग दंग रह गया। उसने सोचा कि अर्जुन झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। तेंगजिंग, तान बुहुई और मो ऋषि दोनों डर से कांप उठे, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए। वैसे भी तेंगजिंग यहां नहीं थी, तो डरने की क्या बात थी? चमत्कारी चाल ने अर्जुन के दिमाग को मोहित कर दिया था, जिससे उसके पास सवाल और जवाब थे, और वह मो ऋषि के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था। लेकिन इस समय स्वर्ग को चुनौती देने वाली 9 पवित्रताएं ब्रह्मांड कला अपने आप प्रसारित होने लगी। अर्जुन की चेतना तुरंत स्पष्ट हो गई, जैसे कि वह अभी-अभी किसी सपने से जागा हो। हालांकि उसे अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास था और उसने इसे नहीं दिखाया। वह अभी भी मोरू से मोहित होने का दिखावा कर रहा था। मोरू ने अपने होंठ चाटे और एक खाली चर्मपत्र और एक ब्रश बाहर फेंका। मेरे लिए क्लेशमुक्त उंगली के मंत्र को शब्दशः लिखो, उसने कहा। अर्जुन वुडन ने खाली स्क्रॉल खोला, ब्रश उठाया और लिखना शुरू कर दिया। मिंग्यू युआन और अन्य लोग इतने ईर्ष्यालु थे कि वे लगभग पागल हो गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बौद्ध संप्रदाय के अनमोल खजाने का मंत्र डोंग वूशांग और अन्य लोगों के हाथों में पड़ जाएगा। अर्जुन ने वास्तव में इसे लिखा था। उसने जो लिखा वह वास्तव में निराकार क्लेश उंगली का मंत्र था, लेकिन यह पूरा नहीं था। इसके बजाय उसने मंत्र का 2/3 हिस्सा लिखा। बाकी 1/3 उसने सीधे थंडर शॉकिंग मंत्र के 9 परिवर्तनों को मिलाया। चरणहीन क्लेश उंगली एक मार्शल कौशल था जो अपने आप में मृत्यु की भीख मांग सकता था, और थंडर के 9 परिवर्तन भी स्वर्ग को चुनौती देने वाले थे। यहां तक कि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र स्वर्गीय थंडर मार्शल राजा को भी मौत के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अब जब अर्जुन ने दोनों मंत्रों को एक साथ मिला दिया है, तो उसने अपने दिल में उपहास किया और तुम सभी कमीनों को मार डाला। वह छोटी चिड़िया अर्जुन से जुड़ी हुई थी। वह अर्जुन के कंधे पर खड़ी थी, उसकी दाहिनी आंख थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, और उसकी आंख के कोने में एक भयावह रोशनी चमक रही थी। अच्छा, स्क्रॉल प्राप्त करने के बाद मो ऋषि ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, संकट की उंगली मेरी है। डोंग वूशांग और तान बुहुई जल्दी से आगे बढ़े और तीनों एक साथ देखने लगे। उन्हें इस मंत्र की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मंत्र के गहन और चमत्कारी प्रभाव को देखा, तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं, और वे खुशी से पागल होने के कगार पर थे। मेरे पास मंत्र है। मुझे उसे एक हथेली से काट देना है,
मोरू ने अर्जुन को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। यह मोरू स्वर्गीय युआन क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। हालांकि वह डोंगवू शांग से एक स्तर नीचे था, फिर भी वह आसानी से अर्जुन को मार सकता था। रुको, डोंगवू शांग ने तुरंत मोरोशी को रोका और कहा, चूंकि निराकार क्लेश उंगली बौद्ध धर्म का सर्वोच्च खजाना है, इसलिए इसका अभ्यास करना निश्चित रूप से बहुत कठिन होगा। आइए पहले इस बच्चे की जान बचाएं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं, तो हम उसे अपना अनुभव बताने के लिए मजबूर कर सकते हैं। भाई डोंग, आपने हर बात पर गहराई से विचार किया है, तान बुहुई ने राहत में सिर हिलाया। हम्फ, मोरोशी ने ठंडी सांस ली और अर्जुन पर से अपना नियंत्रण हटाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने दूंगा, बच्चे। डोंगवू शांग ने हल्के से आगे बढ़कर अपनी हथेली से अर्जुन के पेट पर वार किया। पिटाई के बाद अर्जुन ने मुंह से खून थूका और दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। डोंगवू शांग ने व्यंग्य करते हुए कहा, बेटे, तुमने पिछले कुछ दिनों में मुझे अपना गुस्सा दबाने पर मजबूर कर दिया है और तुम्हारे साथ विनम्रता से पेश आने पर मजबूर कर दिया है। कैसी शिकायत है? अब भाग जाओ और उन कूड़े के साथ रहो। अब तुम्हें मेरे साथ खड़े होने की योग्यता नहीं है। अच्छा भाई। मेंगडाई जल्दी से अर्जुन की मदद करने के लिए दौड़ा और चिंता से पूछा, आप कैसे हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बस अंदरूनी चोटें आई हैं। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। स्वप्न तितली ने मुड़कर डोंगवू शांग की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, लेकिन डोंगवू शांग ने अर्जुन को पीटा था और यह मामला उसके दिल में एक अमिट नफरत बन गया था। अरे भाई जियांग, मिंग्यू युआन ने अपनी मुट्ठियां बंद की और अर्जुन की ओर मुस्कुराई, अब तुम और मैं एक ही रस्सी पर लटके हुए टिड्डे हैं। अर्जुन ने उसकी उपेक्षा की और पैर मोड़कर बैठ गया। जहां तक डोंगवू शांग और अन्य लोगों की बात है, उन्होंने एक पल के लिए भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ही क्लेशमुक्त उंगली की साधना शुरू कर दी। मोहक आदमी फिर से मोरोशी की ओर झुका, लेकिन मोरोशी ने उसे दूर धकेल दिया। उसने ठंडे स्वर में डांटा, कब है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह महत्वपूर्ण है या नहीं। वह मोहक आदमी इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से 2 कदम पीछे हटा और शिकायत में अपने आंसू पोंछने लगा। मोरोशी ने आह भरते हुए कहा, अच्छा बनो, रो मत। मैंने ही गंभीरता से कहा था। मैं आज रात बाद में इसकी भरपाई कर दूंगा। अर्जुन और अन्य लोगों को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। डोंगवू शांग, तान बुहुई और मोरोशी सभी विलक्षण और अथाह लोग थे। डोंगवू शांग का साधना क्षेत्र सबसे ऊंचा था। वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, इसलिए उसने सबसे तेज अभ्यास किया। जहां तक तान बुहुई का सवाल है, वह गहन दाव का गुरु था। हालांकि उसका साधना क्षेत्र भी स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 4थे स्तर पर था, लेकिन वह अभ्यास करने में सबसे धीमा था। डोंगवू शांग ने पहले क्लेशमुक्त उंगली के कुंग फू की साधना की, लेकिन इससे पहले कि वह मृत्यु के कगार पर पहुंच पाता, उसने 9 परिवर्तन बिजली झटका देने वाली कला प्राप्त की। वह स्वयं नहीं जानता था कि अंदर छल है, इसलिए उसने सीखना जारी रखा, लेकिन इस समय बिना किसी चेतावनी के आकाश में अंधेरा छा गया। डोंगवू शांग ने 1 मिनट और साधना की, तभी आसमान में काले बादलों में बिजली चमक उठी। गड़गड़ाहट की गूंज गूंज उठी, मानो स्वर्ग को ढकने वाले किसी जानवर की दहाड़ हो। डोंगवू शांग द्वारा 1 मिनट तक साधना करने के बाद अचानक काले बादलों से बिजली चमकने लगी। यह ज़ेरदार गड़गड़ाहट डोंगवू शांग के ठीक सिर के ऊपर लगी। हालांकि डोंगवू शांग स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। वह वास्तव में दृढ़ रहने में कामयाब रहा और भयभीत होकर बोला, यह। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, काले बादलों में गड़गड़ाहट एक हिंसक तूफान की तरह थी, जो डोंगवू शांग पर बेतहाशा बमबारी कर रही थी।
गड़गड़ाहट इतनी तीव्र थी कि वह भयावह थी, मानो यह कोई स्वर्गीय बिजली का प्रकोप हो। डोंगवुशांग और अन्य लोग चौंक गए और जल्दी से इधर-उधर भागने लगे, लेकिन जिंग लेई की आंखें लग गई थीं। वह डोंगवुशांग का पीछा कर रहा था और अकेले ही उस पर हमला कर रहा था। आह! डोंगवुशांग ने अपनी युआन क्यूई को परिचालित करके एक ठोस युआन क्यूई ढाल बनाई। आकाश में छाए काले बादल छंटने से पहले पूरे 10 मिनट तक लगातार गरज के साथ बारिश होती रही। जहां तक डोंगवुशांग का सवाल है, वह भारी सांस ले रहा था और पीले चेहरे के साथ बोला, क्या इस क्लेशमुक्त उंगली में वास्तव में स्वर्गीय बिजली को ट्रिगर करने की क्षमता है? न केवल डोंगवुशांग हैरान था, बल्कि अर्जुन भी अचंभित था। वह तो यह भी नहीं जानता था कि थंडर के 9 रूपांतरणों में ऐसा कोई कार्य भी था। अजीब है, अर्जुन ने अपने दिल में बुदबुदाया। थंडर के 9 परिवर्तन वास्तव में गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को अवशोषित करने की एक विधि थी। लेकिन जब वह साधना कर रहा था, तो उसने कभी भी स्वर्गीय बिजली को सक्रिय नहीं किया था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने जो 9 थंडर रूपांतरण की साधना की थी, वह एक पूर्ण साधना तकनीक थी? अगर वह थोड़ी सी भी खेती करता तो क्या इस तरह की घटना घट जाती? हालांकि भले ही स्वर्गीय बिजली शक्तिशाली थी, फिर भी यह दिव्य बिजली से 1,08,000 लीटर दूर थी, इसलिए इसकी तुलना स्वर्गीय बिजली से नहीं की जा सकती थी। अध्याय 408 अपहरण। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? डोंगलिन जल्दी से दौड़कर आया। पीछे हटो। मैं ठीक हूं, डोंगवुशांग ने गहरी सांस ली और अर्जुन की ओर देखने लगा। बेटे, तुमने चरणहीन क्लेश उंगली सीख ली है। तुम निश्चित रूप से गड़गड़ाहट का सामना करने में सक्षम हो जाओगे। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अर्जुन को पकड़ने और चरणहीन क्लेश उंगली को फिर से विकसित करने के लिए अपने युआन क्यूई का इस्तेमाल किया। इसके तुरंत बाद आसमान में काले बादल छा गए और अचानक बिजली चमकने लगी। इसके बाद आकाश से गड़गड़ाहट हुई, लेकिन डोंगवुशांग ने अर्जुन को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और अर्जुन से उसकी मांस ढाल बनने के लिए कहा। अर्जुन पर कई चौंकाने वाली बिजली गिरी। अर्जुन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बिजली के प्रति उसका प्रतिरोध पहले से ही असाधारण रूप से मजबूत था, और उसे इन साधारण बिजली के बोल्टों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि एक के बाद एक अजीब चीजें घटित हुईं, और गड़गड़ाहट ने अर्जुन के शरीर को झकझोर दिया। इससे वास्तव में अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि उसका सारा मांस और रक्त पुनः जीवित हो गया है, और उसकी युआन क्यूई अभी भी पागलपन की तरह बढ़ रही थी। युआन क्यूई की वृद्धि की गति लगभग प्राथमिक आत्मा पत्थरों को अवशोषित करने के बराबर थी। यह स्वर्ग पृथ्वी आत्मा क्यूई को सीधे अवशोषित करने की तुलना में 20 गुना अधिक तेज थी। यह अर्जुन बहुत खुश था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि थंडर के 9 रूपांतरणों का ऐसा असर होगा। उसने पहले कभी नहीं जाना था। यह पता चला कि वह सीधे स्वर्गीय बिजली को अवशोषित कर सकता था और उसे युआन क्यूई में परिवर्तित कर सकता था। इस कदम के साथ उसे अब अपनी युआन क्यूई की पूर्ति के लिए आत्मा पत्थरों की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यह अप्रत्याशित फसल ऐसी चीज थी जिसकी अर्जुन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। तान बुहुई और मोरू ने साधना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। वे बस चुपचाप बगल से देखते रहे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा, तो वे सभी चौंक गए। यह बच्चा वास्तव में स्वर्गीय बिजली के हमलों का सामना कर सकता है। लेकिन चरणहीन क्लेश उंगली ने स्वर्गीय वज्र को क्यों सक्रिय किया? यह वास्तव में एक अथाह कौशल है। हालांकि ऐसी स्थिति को देखने के बाद उन तीनों को राहत महसूस हुई। जब तक वे चरणहीन क्लेश उंगली को थोड़ी सफलता के लिए विकसित करते हैं, तब तक वे अर्जुन की तरह स्वर्गीय गड़गड़ाहट से नहीं डरेंगे। अर्जुन को अपनी ढाल बनाकर डोंगवुशांग ने अपना मंत्र प्रसारित करना जारी रखा। जब अर्जुन ने पर्याप्त मात्रा में आकाशीय बिजली को अवशोषित कर लिया, तो उसकी युआन क्यू भर गई। अगली आकाशीय बिजली अर्जुन पर गिरने के बाद
अर्जुन पर इसका कोई प्रभाव नहीं रह गया। यद्यपि आकाश में बिजली घनी थी, फिर भी यह समूह बिजली सरणी से कमतर थी। यह प्रकृति में बिजली की प्राकृतिक शक्ति होनी चाहिए। इस समय डोंगवुशांग ने अचानक मुंह से खून थूक दिया और बेहोश हो गया। क्या हो रहा है? मो ऋषि के होंठ डर से पीले पड़ गए। तान बुहुई ने सोच समझकर कहा, चरणहीन क्लेश उंगली का अभ्यास करना वास्तव में कठिन है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप पागल हो जाएंगे। चिंता न करें, मैं ओल्ड ब्रदर डोंग को ठीक होने में मदद करूंगा। तान बुहुई ने अपना हाथ हिलाया और अर्जुन को भीड़ में वापस भेज दिया। जब डोंग लिन और टैन तांग एक साथ वहां पहुंचे तो डोंग लिन ने घृणा से कहा, मेरे पिता को गंभीर रूप से घायल करने के लिए यह सब तुम्हारी गलती है। जैसे ही उसने यह कहा, डोंग लिन ने अर्जुन की छाती पर मुक्का मारा। अर्जुन भी ओरिजिन रिटर्न स्टेज के 5वें स्तर पर था। इसके अलावा वह मध्य चरण में था। डोंग लिन ने ओरिजिन रिटर्न स्टेज के 6ठे स्तर का उपयोग अर्जुन पर जोरदार मुक्का मारने के लिए किया। सिर्फ 2 उंगलियों से अर्जुन ने आसानी से इस मुक्के को रोक दिया। डोंग लिन क्रोधित हो गया और उसने अर्जुन पर सभी प्रकार के हमले शुरू कर दिए, जिनमें से सभी को अर्जुन ने आसानी से पकड़ लिया। मिंग्यू युआन और अन्य लोगों ने उपहास किया। 10 विशेषज्ञों ने अर्जुन को घेर लिया है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप, डोंग लिन, अर्जुन को अपने दम पर हराना चाहते हैं? आप मुसीबत को आमंत्रित कर रहे हैं। डोंग लिन की सांस पहले से ही फूल रही थी, लेकिन वह अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। भाई लिन लिन, क्या आपको लगता है कि यह लड़की सुंदर है? टैन तांग मुस्कुराया और ड्रीम बटरफ्लाई की ओर इशारा किया। डोंग लिन ने कहा, बहन कैंडी, आप क्या सोचती हैं? टैन टैंग ने कहा, मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत उन महिलाओं से होती है जो मुझसे ज्यादा सुंदर हैं। उसे देखो, उसका रूप बहुत सुंदर है, खासकर उसकी बड़ी बड़ी आंखें। उसे देखना घिनौना है। हम उसकी आंखें क्यों नहीं निकाल देते? डोंग लिन ने ताली बजाई और खुश होकर कहा, बहुत अच्छा। टैन टैंग ने अपनी उंगलियां इकट्ठी की और अपने सार को एक तेज सार ब्लेड में बदल दिया। उसने ड्रीम बटरफ्लाई की दाहिनी आंख पर वार किया। इस छोटी सी बच्ची का रूप रंग और नाम तो प्यारा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में उसका दिल सांप-बिच्छू जैसा होगा। अर्जुन उसे ड्रीम बटरफ्लाई को चोट पहुंचाने कैसे दे सकता था? इस समय अर्जुन क्रोध से जल रहा था। उसने बस वेइटुओ पाम को गोली मार दी। नई दुश्मनी और पुरानी नफरत के कारण अर्जुन की हथेली का प्रहार भारी था। वेइटुओ पाम की हथेली टैन टैंग के पेट में घुस गई। टैन टैंग पुटोंग की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चारों पसलियां इंच इंच करके टूट गई थीं और उसने खांसी के साथ मुंह से खून निकाला। सौभाग्य से वह मूल वापसी चरण के 5वें स्तर पर थी, अन्यथा यह हथेली का प्रहार निस्संदेह उसे मार देता। मिंग्यू युआन और अन्य लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना निर्दयी होगा। दूरी पर अभी भी स्वर्ग मूल क्षेत्र में 3 विशेषज्ञ थे। अर्जुन ने वास्तव में टैन तांग को मारने की हिम्मत की। तुम? डोंग लिन ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत? मैं आपके पूर्वज को चुनौती देता हूं। अर्जुन निर्दयी था और वह पहले ही लड़ चुका था, इसलिए उसने अंत तक लड़ने का फैसला किया। अर्जुन उछल पड़ा और उसने वेइटुओ की हथेली डोंग लिन की ओर थपथ पाई। डोंग लिन भागने के लिए मुड़ा ही था, लेकिन अर्जुन ने उसकी पीठ पर जोरदार तमाचा मारा। एक अदृश्य हथेली की ताकत डोंग लिन के शरीर में घुस गई, उसके पेट से थूक निकलकर जमीन पर गिर गया। डोंग लिन ने मुंह में खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। आह! दूर से तान बुहुई और मो ऋषि दोनों चौंक गए। वे डोंगवुशांग की चोटों का इलाज करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहां कुछ बड़ा होगा।
छोटे कमीने, तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। तान बुहुई की आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह हवा में उड़ गया और अर्जुन पर झपटने वाला था। अर्जुन ने डोंग लिन और टैन टैंग की उंगलियां पकड़ लीं और उनका गला पकड़ लिया। उसने कहा, एक कदम और पास आने की कोशिश करो। तान बुहुई ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और गुस्से से चिल्लाया, छोटे कमीने, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अर्जुन के चेहरे पर ठंडक थी और उसने कहा, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने मेरे पास आने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले तुम्हारे शिष्य को 10,000 टुकड़ों में काट डालूंगा। देखते हैं किसका हाथ तेज है। नहीं, नहीं, नहीं। छोटे दोस्त जियांग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह सब एक गलतफहमी है, डोंगवू शांग ने कहा, जो पहले ही जाग चुका था। अपनी दादी को गलत समझ रहे हो। अर्जुन ने अपने हाथ में थोड़ी ताकत लगाई और उसके चुटकी वाले डोंग लिन का चेहरा गुलाबी जैसा पीला हो गया, लगभग दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं अब जाना चाहता हूं। अगर तुमने हमें पकड़ने की हिम्मत की तो मैं उन दोनों को अपनी कब्र में खींच लूंगा। सपने की तितली, चलो चले। अर्जुन ने युआन क्यूई का एक किनारा तोड़ा और उसे ड्रीम तितली के चारों ओर लपेट दिया। फिर उसने अपने युआन क्यूई पंख फैलाए और अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गया। मिंग्यू युआन और अन्य लोग जोर से हंसे, अद्भुत, अद्भुत। चलो भाई जियांग के साथ चलते हैं। 30 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट बेहद उत्साहित थे। वे सभी प्रकाश की किरणों में बदल गए और कुछ ही छलांगों के अंतराल में वे पहले ही पहाड़ से नीचे उतर चुके थे। तान बुहुई की नसें चिंता से फूल गईं। डरो मत, डोंगवू शांग ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने उस छोटे जानवर पर पहले ही निशान छोड़ दिया है। भले ही वह क्षितिज तक भाग जाए, वह मेरी हथेली से बच नहीं पाएगा। दूरी में अर्जुन ने बहुत ऊंचाई पर उड़ने की हिम्मत नहीं की। यह बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन जब वह जंगल में कम ऊंचाई पर उड़ता है तो उसे पता चलता है कि मिंग्यू युआन और अन्य लोग उसके पीछे चल रहे थे। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। तुम्हारे पास एक बंधक है, इसलिए तुम्हारा पीछा करना सबसे सुरक्षित है। भाई जियांग, अब और गुस्सा मत करो, मिंग्यू युआन ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। चलो अपने सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं। किसी भी मामले में दानव मूल फल पूरी तरह से आपके द्वारा अवशोषित किया गया है। मेरे पास आपको मारने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा अब हम एक ही नाव पर हैं। आखिरकार बहुत सारे लोग हैं और बहुत ताकत है। आप क्या सोचते हैं? हाँ, मेरे पास बंधक हैं, इसलिए तुम मेरा पीछा कर रहे हो, अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुमने यह क्यों नहीं बताया कि मुझ पर अभी भी निशान है? मेरे पीछे आओ। तुम सब लोग क्लेशमुक्त उंगली के मंत्र के लालची हो, है ना? अध्याय 409 गतिरोध। मिंग्यू युआन ने अपनी मुट्ठियां बंद की और कहा, भाई जियांग, मुझे नहीं लगता कि हमें अब और भागने की जरूरत है। उन 3 स्वर्गीय युआन क्षेत्र के पुराने राक्षसों की ताकत के साथ हमें पकड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। वे अभी तक इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि तुम दीवार फांदकर डोंग लिन और टैन टैंग को चोट पहुंचा दोगे। इसलिए हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए और अपने जवाबी उपायों के बारे में सोचना चाहिए। तुम कुत्ते हो, मिंगडाई ने डांटा। तुम न केवल एक कुत्ते हो, बल्कि एक सफेद आंखों वाला कुत्ता भी हो जो दूसरों को पहचानने से इनकार करता है। मिंग्यू युआन मुस्कुराया और कहा, मुझसे गलती हो गई है। वरिष्ठ बहन, नाराज मत होइए। अर्जुन अब सबसे ज्यादा यही चाहता था कि मिंग्यू युआन और बाकी लोगों से पीछा छुड़ाया जाए। ये लोग हमेशा ही उसके पीछे गलत इरादे से पड़े रहते थे। हालांकि वह कुछ समय तक उनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं सोच पाया। अगर वह लड़ता तो उसके लिए अकेले उन 30 को हराना आसान नहीं होता। हालांकि
मिंग्यू युआन ने जो कहा वह बिना कारण नहीं था। मेंगडाई, चलो आराम करते हैं। अर्जुन ने बस ड्रीम तितली को नीचे लाया। तुम्हें कैसा लग रहा है? अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई की पीठ पर हाथ रखा और चिंता से उसकी चोटों की जांच की। मेंगडाई ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। उस चमत्कारी डॉक्टर में अभी भी कुछ कौशल है। उसने वास्तव में मेरे लिए हरे रंग के अग्नि विष का 1/3 हिस्सा खत्म कर दिया। अर्जुन को राहत महसूस हुई और उसने अपराध बोध से कहा, मैंने तुम्हें फंसाया। अगर तुमने मेरा इंतजार नहीं किया होता तो तुम्हारा यह अंजाम नहीं होता। मेंगडाई ने कहा, अच्छा भाई, कृपया ऐसे शब्द मत कहो। यह सब मेरी अपनी स्वतंत्र इच्छा थी। इसके अलावा मेंगडाई ने अपना सिर नीचे किया और हंसते हुए कहा, इन दिनों मैं जहर के कारण बेहोश हो गई हूं। हर बार जब मैं बेहोश होती थी तो मैं सपने देखती थी कि जब हम उत्तरी जंगल में थे तो आपने मेरे साथ कितना सौम्य व्यवहार किया था। अब जब तुमने मेरी जान की परवाह किए बिना मुझे बचा लिया है तो मुझे फिर से वह मिठास महसूस हो रही है। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि मुझे सिर्फ जहर दिया गया है। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी मैं संतुष्ट हूं। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? अर्जुन ने आह भरी। इस यात्रा का भविष्य खतरनाक है। जीवन और मृत्यु का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। चूंकि आपने मुझे ताड़ के प्रहार से बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, इसलिए अगर मैं भी आपके साथ मर जाऊं तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। यह अफसोस की बात है कि मैं उन लापता बच्चों को अंततः शराबी अमर मंडप से नहीं बचा सका। यह आज भी मेरे दिल में अफसोस की बात है। मेंगडाई ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही 8 भुजाओं वाले स्वर्गीय याओ को ढूंढ लिया है और उन बच्चों को बचाने में आपकी मदद की है। मैंने उन्हें सेंट्रल प्लेन्स में भेज दिया है। अन्यथा आपको कैसे लगता है कि मुझे पता था कि आप फेयुन मंदिर में थे? यह सुनकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। सचमुच? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं। मेंगडाई ने कहा, चलिए इस बारे में बात नहीं करते। आइए पहले उस छाप को देखें जो डोंगवू शांग ने आपके दिल पर छोड़ी है और देखें कि क्या इसे मिटाया जा सकता है। अर्जुन ने अपनी शर्ट खोली और अपनी छाती पर कंकाल का निशान देखा। उसने निशान हटाने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना असंभव पाया। भाई जियांग, आपको अपना प्रयास बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मिंग्यू युआन ने कहा। वह निशान स्पष्ट रूप से एक तरह का दुष्ट मार्शल कौशल है। यहां तक कि डोंगवू शांग को भी आपके शरीर पर इसे छोड़ने से पहले लंबे समय तक ऊर्जा जमा करने की जरूरत है। मुझे डर है कि जब तक आपकी साधना डोंगवू शांग से आगे नहीं बढ़ जाती, तब तक आप तितर-बितर नहीं हो पाएंगे। उसने जो कहा वह सही है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और ड्रीम बटरफ्लाई से कहा, इस निशान में डोंगवू शांग की युआन क्यूई है। केवल तभी मैं इसे हटा सकता हूं जब मेरी युआन क्यूई डोंगवू शांग की युआन क्यूई से अधिक मजबूत हो। मिंग्यू युआन ने कहा, भाई जियांग, यदि आप यह निशान छोड़ गए तो मुझे डर है कि आपके लिए पश्चिमी क्षेत्रों को जीवित छोड़ना असंभव है। आप मरने वाले हैं, इसलिए आप मुझे क्लेशमुक्त उंगली का मंत्र क्यों नहीं सिखाते? वरिष्ठ बहन मेंगडाई, आपको भाई जियांग को भी राजी करना चाहिए। अगर हम निराकार क्लेश उंगली का मंत्र प्राप्त कर सकते हैं तो यह हमारे पवित्र संप्रदाय के लिए एक महान योगदान होगा। तुम मेरी क्लेशमुक्त उंगली सीखना चाहते हो? अर्जुन ने व्यंग्य किया और मिंग्यू युआन की ओर अपनी उंगलियां उठाईं। भाई जियांग, नाराज मत हो। मैं मजाक कर रहा हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। हाँ, मिंग्यू युआन के हाव भाव बदल गए और वह जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराया। छोटे कमीने, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि हमें जाने दो। डोंगलिन बगल में बैठ गया और गुस्से से डांटा, नहीं तो मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित करूंगा कि तुम मौत की भीख न मांगो। मेंगडाई ने डोंगलिन के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा,
तुम किसे छोटा कमीना कह रहे हो? मुझे तुम्हारी जीभ काटने दो। जैसे ही वह बोल रही थी, मेंगडाई ने एक खंजर निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे डोंग लिन के मुंह में घोंप दिया। डोंग लिन इतना डर गया कि वह जोर से चिल्लाया, जबकि ड्रीम तितली लगातार हंसती रही। अफसोस की बात यह थी कि ड्रीम बटरफ्लाई में इस समय कोई ताकत नहीं थी। वह एक साधारण मनुष्य की बराबरी भी नहीं कर सकती थी। अपनी बाह की ताकत से उसने डोंग लिन के मुंह में अपने होंठ बहुत देर तक घुमाए, लेकिन वह डोंग लिन की जीभ नहीं काट सकी। हालांकि इस तरह से डोंग लिन बहुत अधिक ईमानदार था। वह जानता था कि फेयुन मंदिर का धर्मनिरपेक्ष शिष्य अर्जुन इतना क्रूर नहीं था, लेकिन यह ड्रीम तितली बिल्कुल भी निश्चित नहीं थी। मेंगडाई ने अर्जुन से अपनी आवाज कम करते हुए कहा, अच्छा बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि 3 बूढ़े लोगों के बीच कोई अंतर होगा? अर्जुन को अचानक समझ में आ गया कि ड्रीम बटरफ्लाई का क्या मतलब है, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, देखिए, डोंग वूशांग की अन्य लोगों की जीवन शक्ति को अवशोषित करने की विधि तान बुहुई से सीखी गई होगी, और डोंग लिन की यिन को इकट्ठा करने और यांग को मजबूत बनाने की कला मोरूशी से आई होगी। यह सही है, मेंगडाई ने सिर हिलाया, उन तीनों का एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता है। वे एक दूसरे को अपनी मार्शल आर्ट और तकनीक सिखाने के लिए तैयार हैं। उन्हें उकसाना वाकई आसान नहीं है। ठीक इसी समय 4 छायाएं अचानक आसमान से उतरीं और डोंग वूशांग के समूह में बदल गईं। अर्जुन को पता था कि वह निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, इसलिए वह घबराया नहीं। लिन लिन, आप कैसे हैं? डोंग वूशांग ने चिंता से पूछा, लेकिन अर्जुन की ठंडी अभिव्यक्ति को देखकर वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पिताजी, डोंग लिन अचानक चिल्लाया, यह बच्चा बहुत डरा हुआ है। पिताजी, जल्दी से इस बच्चे को बचाओ। डोंग वूशांग की आंखें लाल हो गईं और उसने दुखी होकर कहा, अच्छा बच्चा, डरो मत। पिताजी तुम्हें बचाने का कोई उपाय जरूर सोचेंगे। जैसे ही उसने यह बात कही, डोंग वूशांग ने अर्जुन को घूरकर देखा और चिल्लाया, छोटे दोस्त जियांग, जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुम्हारी जान बख्शने का वादा करता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? अर्जुन ने व्यंग्य किया। भाई डोंग, मोरोशी ने कहा, मेरी राय में अगर हम तीनों सेना में शामिल हो जाएं और अपने साधना आधार के साथ एक साथ हमला करें, तो हम लिन लिन को उस बदमाश के हमला करने से पहले बचा सकते हैं। पूरी तरह बकवास। डोंग वूशांग गुस्से में था, ऐसा नहीं है कि आपके बेटे को पकड़ लिया गया था। अगर आपके छोटे प्रेमी को बंधक बना लिया गया था, तो मैं देखूंगा कि क्या आप ऐसा कहने की हिम्मत करते हैं। तभी जंगल में कदमों की आवाज सुनाई दी। एक आदमी और एक औरत बाहर निकले। पुरुष सुंदर और प्रतिष्ठित था, जबकि स्त्री सुंदर थी और अत्यंत सुंदर थी। उस आदमी ने ताली बजाई और सराहना करते हुए कहा, वरिष्ठ ब्लैक फॉरेस्ट हेवनली फियन डोंग वूशांग, यह पता चला है कि आपके पास भी एक कोमल पक्ष है। यह वास्तव में सराहनीय है, सराहनीय है। यह पुरुष और महिला दोनों ही मूल वापसी क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। उनकी आभा से देखते हुए वे जानते थे कि उनकी ताकत असाधारण थी और अभी भी मिंग्यू युआन से ऊपर होनी चाहिए। डोंग वूशांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, युआन क्यू में इतना स्थिर और मजबूत उतार चढ़ाव दुर्लभ है। आप दोनों वास्तव में कौन हैं? पुरुष और महिला ने एक दूसरे को देखा और फिर मुट्ठियां बांधकर डोंग वूशांग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तांग झेंग हूं, यह मेरी छोटी बहन लेंगवू ये है। हम दोनों 9 आकाश महाद्वीप, गहन आकाश संप्रदाय से हैं। अध्याय 410 5 फीनिक्स आकाश पर कदम रखते हुए। गहन आकाश संप्रदाय, सभी लोग चौंक गए। स्वर्गीय गहन संप्रदाय अविश्वसनीय था। वह 8 महान संप्रदायों का नेता था। खास तौर पर काले हरे बांस और उड़ते बादल संप्रदाय के उड़ते बादल समुद्र की सगाई के बाद से
स्वर्गीय गहन संप्रदाय अपने चरम पर था। एक समय के लिए लाइमलाइट बेजोड़ थी। डोंग-वू-शांग भी गहन आकाश संप्रदाय से काफी भयभीत था। उसने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां तुम्हारे गहन आकाश संप्रदाय का कोई मामला नहीं है, जल्दी करो और चले जाओ। तांग झेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा गहन आकाश संप्रदाय दुनिया के नायकों को जानने का इरादा रखता है। इस बार मैं पश्चिमी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ गठबंधन बनाने के लिए पश्चिमी क्षेत्रों में आया हूं। मैंने सुना है कि ब्लैक विंड हेवनली फील्ड पश्चिमी क्षेत्रों में काफी प्रसिद्ध है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सीनियर डोंग हमारे हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट के प्रति वफादार रहने को तैयार हैं? ओह! डोंग-वू-शांग को तुरंत लालच आ गया। पश्चिमी क्षेत्रों में वह बहुत अलोकप्रिय था। अगर उसे आज प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जैसा कोई महान समर्थक मिल जाए तो यह फायदेमंद और हानिरहित होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, तांग झेंग और लेंग वुए की नजरें एक दूसरे पर पड़ गईं। तांग झेंग ने अचानक बिना किसी चेतावनी के अर्जुन पर हमला कर दिया। इस तांग झेंग की हरकतें बेलगाम थीं, मानो वह समुद्र की सतह के करीब उड़ता हुआ सीगल हो। इस तरह की पहचान बहुत अजीब थी, बहुत धीमी भावना दे रही थी, लेकिन वास्तव में उसकी गति बहुत तेज थी। सभी असहाय होकर देखते रहे। तांग झेंग अभी अभी भागकर बाहर आया था और अभी भी आधा रास्ता तय कर चुका था। लेकिन अचानक उनकी आंखों में एक भ्रम दिखाई दिया। जब तक वे इसे स्पष्ट रूप से देख पाते, तांग झेंग पहले ही अर्जुन के सामने आ चुका था। यह तांग झेंग एक पल पहले भी जुआनजोंग के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक हमला कर दिया, जिससे अर्जुन पूरी तरह से अप्रस्तुत हो गया। अर्जुन के पास अपनी कृपाण निकालने का भी समय नहीं था, इसलिए तांग झेंग के लिए अपनी हथेलियों को सीधे टकराना सुविधाजनक था। स्वर्गीय मौसम पंख ताड़, तांग झेंग चिल्लाया। अर्जुन ने वेई तुओ की हथेली का सामना किया। जब दोनों हथेलियां टकराईं, तो अर्जुन को तुरंत महसूस हुआ कि तांग झेंग के शरीर में युआन क्यूई बहुत मोटी और पुरानी थी। तांग झेंग ने भी अपनी भौहें उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन की युआन क्यूई इतनी दबंग होगी। वे दोनों आपस में भिड़ गए और एक साथ 7-8 कदम पीछे हट गए। तुम क्या कर रहे हो? रुको! मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। डोंग-वू-शांग को उम्मीद नहीं थी कि तांग झेंग अचानक हरकत करेगा और वह डर के मारे तुरंत चिल्ला पड़ा। जैसे ही अर्जुन पीछे हटा, उसने अपनी फूल उंगली से डोंग लिन को अपनी ओर खींचा, अपने बाएं हाथ से डोंग लिन का गला पकड़ लिया और कहा, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत की, तो मैं उसे मार डालूंगा। तांग झेंग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो मुझे मार दो। इसका मुझसे क्या लेना देना है? अर्जुन का दिल बैठ गया। तांग झेंग को डोंग लिन से धमकाना स्पष्ट रूप से बेकार था। इसके अलावा तांग झेंग द्वारा इस्तेमाल किया गया स्वर्गीय अपक्षय पंख हथेली स्वर्गीय गहन संप्रदाय की एक बहुत ही क्लासिक हथेली तकनीक थी, जो एक शक्तिशाली उच्च स्तरीय पृथ्वी ग्रेड से संबंधित थी। जहां तक वेई तुओ की हथेली का सवाल है, जिसका इस्तेमाल अर्जुन ने किया था, यह एक विकास प्रकार का मार्शल कौशल था। जैसे जैसे मार्शल कलाकार की ताकत बढ़ती गई, यह भी बढ़ता गया। इसलिए चाहे वह वेई तुओ की हथेली हो या मोके की नुकीली, कोई ग्रेड विभाजन नहीं था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन द्वारा जारी वेई तुओ पाम की तुलना केवल उच्च श्रेणी के हेवनली वेदरिंग फेदर पाम से की जा सकती है। युवा, चौंकाने वाली ताकत। बुरा नहीं, बुरा नहीं। तांग झेंग ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और चिल्लाया, जलती हुई स्वर्गीय उंगली। जलती हुई स्वर्ग उंगली भी गहन आकाश संप्रदाय का एक शक्तिशाली मार्शल कौशल था। इस उंगली ने बताया कि मूल ऊर्जा उंगली वास्तव में 3 रंगों में विभाजित थी। आगे और पीछे दोनों सफेद थे और बीच का हिस्सा पीला था। अर्जुन ने मोके की ओर इशारा किया और अपनी मध्यमा उंगली से बल लगाया।
भयंकर ज्वाला उंगली का बल एक बार जलती हुई स्वर्ग उंगली से टकराया। गड़गड़ाहट। जब उंगलियां आपस में टकराईं, तो वास्तव में 3 विस्फोट हुए। 3 रंगों वाली स्वर्ग जलती हुई उंगली में अंधकारमय ऊर्जा की 3 परतें थीं। अर्जुन और तांग झेंग 3 कदम पीछे हट गए। मिंग्यू युआन और अन्य लोग दंग रह गए। क्या यह तांग झेंग वास्तव में अर्जुन के बराबर है? मिंग्यू युआन चौंक गई। बाकी लोगों को भी यह बात समझ में नहीं आई। वे अर्जुन की ताकत को सबसे बेहतर तरीके से समझते थे। शीर्ष 10 विशेषज्ञ अर्जुन को हराने में असमर्थ थे और तांग झेंग सिर्फ एक व्यक्ति के साथ अर्जुन से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। तांग झेंग की ताकत बस बहुत भयावह थी। लेकिन तांग झेंग ने ऐसा नहीं सोचा। उसने भौहें सिकोड़ी। उसने अर्जुन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, मूल क्षेत्र के 7वें स्तर के साथ, और उसके बाद ही उसने बराबरी से लड़ाई की। यह बिल्कुल भी शानदार नहीं था। अच्छा लड़का। मार्शल आर्ट की नींव वास्तव में बहुत स्थिर है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, स्वर्गीय अपक्षय पंख हथेली और जलती हुई स्वर्ग उंगली दोनों उच्च श्रेणी के पृथ्वी ग्रेड हैं। यहां तक कि गहन आकाश संप्रदाय जैसी जगह में जहां प्रतिभाशाली लोग क्रूसियन कार्प की तरह होते हैं, 100 में से केवल एक व्यक्ति ही होता है जो उन्हें विकसित कर सकता है। लेकिन आपने ये दोनों मार्शल कौशल सीख लिए हैं। यह भी आसान नहीं है। आपको हमारे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल कौशल की गहरी समझ है। तांग झेंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, बौद्ध गहन कला भी सरल नहीं है। हालांकि आप इस चाल को क्यों नहीं आजमाते? जैसे ही वह बोला, तांग झेंग चिल्लाया, फेंग फियांग। जैसे ही उसने यह कहा, तांग झेंग के हाथ से युआन क्यूई की 2 किस्में अचानक बाहर निकल आईं। युआन क्यूई की ये 2 किस्में, एक लाल और एक पीली थी। पीला सार पृथ्वी से संबंधित था। जब इस सार ने पृथ्वी से संबंधित शक्ति को अवशोषित किया, तो धूल की एक बड़ी मात्रा को तेजी से अवशोषित किया गया और एक पृथ्वी फीनिक्स में संघनित किया गया। पृथ्वी फीनिक्स अचानक चमक उठी और एक रजत फीनिक्स में बदल गई। लाल युआन क्यूई अग्नि से संबंधित था। यह अग्नि युआन क्यूई चांदी के फीनिक्स पर संघनित हो गई, जिससे फीनिक्स ने तुरंत एक भयंकर आग जला दी। तांग झेंग की हथेली के प्रहार के बाद जलती हुई चांदी की फीनिक्स ने तुरंत एक चीख निकाली जो 9 स्वर्गों को भेदती हुई सीधे अर्जुन की ओर बढ़ी। उस पल अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर स्तब्ध था। उसके चेहरे पर एक अतुलनीय दर्दनाक भाव था। जब तक अर्जुन ने प्रतिक्रिया की, सिल्वर फायर फीनिक्स पहले ही उसके सामने आ चुका था। वह अर्जुन से केवल 5 मीटर की दूरी पर था। सिल्वर फायर फीनिक्स की गति के कारण इस दूरी को नजरअंदाज किया जा सकता था, जिससे अर्जुन को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिलता था। मोह के उंगली अंगूठे और मध्यमा उंगली रिलीज करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होना चाहिए। अर्जुन अचानक जागने लग रहा था। जल्दी से अपनी तर्जनी के साथ चांदी फीनिक्स बिंदु 3 उंगलियों की ओर। सिल्वर फायर फीनिक्स के सिर पर आग के 3 निशान लगे, लेकिन इससे सिल्वर फायर फीनिक्स थोड़ा छोटा ही हुआ। चांदी का फीनिक्स जल्दी से अर्जुन के पूर्ववर्ती से टकराया। फीनिक्स की लपटों ने तुरंत अर्जुन को जलाकर एक ज्वलंत आकृति में बदल दिया, जबकि फीनिक्स खुद चांदी में बदल गया और अर्जुन के पूरे शरीर को लपेट लिया। पहली नजर में अर्जुन चांदी से लिपटा हुआ था, जैसे कि चांदी से बनी कोई मूर्ति हो। हालांकि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि चांदी अर्जुन और लपटों के चारों ओर लिपटी हुई थी। दूसरे शब्दों में, अर्जुन चांदी की सतह के अंदर की लपटों से जल रहा था। यह दृश्य बहुत ही भयानक था। अर्जुन और लपटों के चारों ओर चांदी की चादर लिपटी हुई थी। भले ही अर्जुन आग को दूर करना चाहता था, लेकिन वह उन्हें दूर नहीं कर सकता था। वह केवल अंदर लिपटा रह सकता था और जलने का दर्द सह सकता था। इस बार न केवल मिंग्यू युआन और अन्य, बल्कि डोंग वू शांग और अन्य भी हैरान थे।
दुनिया में ऐसा अद्भुत मार्शल कौशल है, एक ही चाल में दो चर। यह वास्तव में आंखें खोलने वाला है, डोंग वुशांग ने आश्चर्य से कहा। अच्छा भाई, मिंग दाई अर्जुन को बचाने के लिए बेताब होकर आगे बढ़ी, लेकिन जब उसके हाथों ने चांदी की मूर्ति को छुआ तो उबलते चांदी ने तुरंत मिंग दाई को बुरी तरह चीखने पर मजबूर कर दिया और जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए। ठीक इसी समय चांदी की मूर्ति अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। इसके तुरंत बाद आकाश में फैली लपटें युआन क्यूई की लहर द्वारा आकाश में फैल गईं। अर्जुन बीच से निकलकर आया और दांत पीसते हुए चिल्लाया, 5 फीनिक्स स्वर्ग पर कदम रख रहे हैं। जुआन किंगजू के साथ आपका वास्तव में क्या रिश्ता है?